जगत गुरु श्री सतीश आचार्य जी हैं। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती हुकूमत तुम्हारी। गौरव जी, मुझे लगता है कि आप इतना प्यारा बोल रहे हैं तो लगता है बस बैठकर सुनते रहो, क्योंकि वेद कहता है कि स्तोत्रम कश्चन तुष्टे। पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बिना हिल नहीं सकता है। तो एक चोर जो चोरी कर रहा है वो भी तो ईश्वर ही करवा रहा है। बस एक विधाता ही, बस एक विधाता ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। वैकुंठ धाम है, विष्णु लोक है, एक इंद्र लोक है और वहाँ ईश्वर बैठे हैं। क्या ऐसा सच में है? सब सच में। हमने देखा कि 2026 की जनवरी में जो हुआ माघ मेले में, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी है, दूसरी तरफ स्वामी अभूतेन्द्रानंद जी। जितने संत कांग्रेस सरकार में मारे गए, हत्याएं की गई, इतना कभी नहीं। जब एक संत दूसरे संत को कालनेमी कहने लग जाए, कसाई कहने लग जाए पब्लिकली, पिछले 8-9 सालों में कोई ऐसा मुखिया मिला जो प्रदेश की रहनी समझता है, प्रदेश की परंपरा समझता है, प्रदेश के संतत्व को समझता है। तो जो चंदा चोरी का मामला है उसको बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं वो। आज पूरे देश में एक भी संत सफाई नहीं है। अभी एक कॉकरोच जनता पार्टी आई, एक तरह का आतंकवाद है। योगी जी को एक सलाह देनी हो तो क्या देंगे? इस्लाम पे कभी कभी वो थोड़े कृपालु हो जाते हैं। इस्लाम से समस्या क्या है? जहाँ पर सिर्फ काटना और मारना सिखाया जाता है, मैं इसका विरोधी हूँ। झूठ ही लेना, झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, सब झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं यूपी वाली बात का पॉडकास्ट शो यूपी आइकन्स। कभी कभी आपके जीवन में आपको ये पता करने में सफलता मिल जाती है कि आपने पिछले जन्म में जरूर कोई ना कोई पुण्य किया होगा, क्योंकि उसका फल इतना बड़ा होता है कि वो आपके सामने साक्षात नजर आ जाता है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी परछाई तक पहुंचने के लिए भी लाखों लोग जो हैं वो लालायित रहते हैं। और आज मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है कि मैं उनके आसपास बैठकर उनसे बात कर पा रहा हूँ, उनके चरण स्पर्श कर पा रहा हूँ, उनसे कुछ सवाल पूछने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ तो अच्छा किया होगा और इस मुलाकात के बाद अगले जन्म के लिए भी जो है वो थोड़ा पुण्य और क्रेडिट हो गया होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। एक छोटी सी घटना के साथ शुरू करते हैं। मैं जब छोटा था तो सड़क पे जब हम निकलते थे अपने पिताजी के साथ, तो कई जगह लिखा होता था कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं हमेशा ये सोचता था कि सावधानी हटेगी तो दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, घटेंगी कैसे? और ये सवाल मुझे अक्सर परेशान करता रहता था। एक दिन मैंने थक हार कर अपने पिताजी से पूछ लिया कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी कैसे? दुर्घटना बढ़ी होगी ना। फिर पिताजी ने जो समझाया, उसके बाद आज मुझे ये एहसास है कि एक गुरु का मूल्य बहुत छोटी सी चीज थी, बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन आज यहाँ बैठकर मुझे एहसास हो रहा है कि एक गुरु की भूमिका कितनी बड़ी होती है। वही शब्द है, वही वाक्य है, मायने कैसे बदल जाते हैं, देखने का नजरिया गुरु कैसे उसका बदल देता है। ये बहुत छोटा सा वाक्य था। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन इसलिए भी नर्वस हूँ क्योंकि जिनसे हम बात करने वाले हैं वो ऐसा है जैसे आज समुद्र में डुबकी लगाने का मौका मिल गया हो, ज्ञान के समुद्र में। अब उसमें से कौन कौन से मोती चुनने हैं वो बड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारा कुछ जो आपके मन में चल रहा हो, जो आपके जहन में चल रहा हो, वो हम पूछ सकें। आज हमारे साथ ईश्वर तुल्य जगत गुरु श्री सतीश आचार्य जी हैं। गुरु जी, बहुत 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 प्रणाम, शुक्रिया, धन्यवाद। मतलब शायद मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पिछले जन्म में कुछ तो पुण्य किया होगा कि आपके साथ में बैठकर बातचीत करने का मौका मिल रहा है। जी, गौरव जी, मुझे लगता है कि आप इतना प्यारा बोल रहे हैं तो लगता है बस बैठकर सुनते रहो, क्योंकि वेद कहता है कि स्तोत्रम कश्चन तुष्टे। किस व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती तो आप करते रहिए, मैं सुनता रहूं और बीच बीच में वाह वाह करने का मौका मिले। देखिए, सौभाग्य
दोनों तरफ का काम है। सौभाग्य कभी एक तरफ नहीं होता। जब प्यासा जल को पाता है, तो जल प्यासे को पाता है। क्योंकि एक अ, वस्तु ग्राहक की मोहताज है। आप शायद इस बात को समझ पाए। हमारे भक्ति में कहा जाता है, जो प्रबल भक्त हैं वो भगवान को भी कहते हैं कि न हम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती हुकूमत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो वो कहते हैं भाई परमात्मा को भी भक्त कहता है। तो मैं तो बहुत सामान्य हूँ, दास परंपरा से हूँ, वैष्णव समाज से हूँ। संतों ने मुझ दास को एक व्यवस्था, एक कार्य प्रदान किया है। समूचे विश्व में, समूचे जगत में भगवान राम, राघवेंद्र सरकार की, भगवान राम की और सनातन की पताका का कुछ थोड़ा सा दर्शन मैं लोगों को करा सकूं, मेरे जीवन का इतना ही उद्देश्य है। तो मुझे लगता है आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था कि मतलब आप किसी और के बारे में बात तो नहीं कर रहे हो, आप मेरे अरे! बारे में ही कह रहे हैं। जी। अच्छा गुरुजी, मैं चाहता हूँ या आपसे आग्रह करूँगा कि अ, हम आगे बढ़ें, सवाल-जवाब हम आपसे जी। कुछ ज्ञान ले सकें। उससे पहले ज़रा अपने पद के बारे में हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये इतना बड़ा पद है और हम सब बहुत सामान्य लोग हैं, हमको कई जी। बार ज्ञान नहीं होता है। थोड़ा-सा बताएँगे क्या अपने पद के बारे में? देखिए पद तो कद नहीं होता, पद जी, तो परमात्मा की कृपा है। अब कोई कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत गोरा है, कोई बहुत काला है, कोई ये जो जिसके पास ईश्वर ने जैसा दिया है जी, उसको वैसा रखना पड़ेगा, वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। सामान्य व्यवस्था है, एक एक संचालित करने का एक अरेंजमेंट है। जी, सोफा आप बैठने के लिए रखते हैं, कुर्सी भी आप बैठने के लिए रखते हैं, समटाइम वो स्टूल्स भी आप बैठने के लिए रखते हैं, काउच भी आप बैठने के लिए रखते हैं, तो तमाम अरेंजमेंट्स हैं। वैसे ही संत परंपरा की एक व्यवस्था है, जिसका ये सर्वोच्च पद है, जो मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को परमात्मा ने प्रदान किया, तो ये ईश्वर का मुझे लगता प्रसाद है। इसके बारे में मैं किस तरह कहूँ, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा पद है। संत, महंत, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक, फिर महंत, फिर मंडलेश्वर, फिर महामंडलेश्वर, चतुर्नाथ, द्वाराचार, द्वाराचार, कुलडोर, ऐसे ऐसे 4700 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आखिरी सीढ़ी का नाम है जगत गुरु। इसके बाद फिर कोई पद नहीं है संतों में, मतलब ये आखिरी पद है सर्वश्रेष्ठ पदों में, सबसे बड़ा पद है ये। इस पर मुझ जैसे कम आयु के व्यक्ति को, मुझ जैसे अभी अभी तो मतलब मेरे जीवन की कुछ ही बरसातें निकली हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये कृपा ईश्वर की है और आप कई जन्मों का कुछ पुण्य प्रताप लेकर आए होंगे। न जाने पूर्वजों ने क्या ऐसा सत्कर्म किया होगा, न जाने संतों ने मेरे माथे पर कौन सी लकीर वो देखी, जिसके लिए मुझे इतने बड़े आसन पर बिठा दिया गया। ये आसन बहुत बड़ा है। मैं बहुत छोटा हूँ, पर ये आसन बहुत बड़ा है। ये सीट, ये सिंहासन बहुत बड़ा है। लेकिन उस सीट जी। पर बैठकर अब कोई यूँ ही किसी को नहीं बिठा देता उस सीट पर, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा दिव्य होता है। आप मुझे एक चीज़ बहुत अ, मेरे अंदर उत्सुकता है कि अब तक देखिए, मैं पहले ही माफ़ी माँग रहा हूँ आपसे भी, जी। दर्शकों से भी और सभी देखने वालों से कि भाई हम आपकी परंपरा को, इस ये जो है इसको हम बहुत डिटेल में समझते नहीं, इसलिए कुछ ऊँच-नीच हो जाए, कुछ सवाल ऐसे हैं हो लगे जो बुरे लग जाएँ, तो कृपा क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन अब तक हमने देखा था सफ़ेद दाढ़ी, बुज़ुर्ग लोग उनको ऊपर पहुँच के उस गद्दी पर बैठते। आप बहुत यंग दिखते भी हैं भी। तो ये कैसे तय होता है? कैसे ये हुआ? ये मौका आपको कैसे मिला? आपके 2 प्रश्न के दोनों के जवाब बहुत कम शब्दों में दे रहा हूँ। पहले आपने कहा कि कोई गलती हो जाए प्रश्न करते समय। प्रश्न करना गलती है ही नहीं, कोई भी कैसा भी प्रश्न हो। जब भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करता है, तो वो गीता में कहते हैं शिष्यस्तेहं साधुनाम त्वाम प्रपन्नाम। मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम मेरे गुरुजी हो, मैं जो कुछ पूछूँ बताते रहना चुपचाप। तो प्रश्नोत्तरी जो है वो जी। सनातन की परंपरा है और इतनी अभिव्यक्ति सिर्फ सनातन में है और कहीं कोई पूछ ही नहीं सकता। आप क्रिश्चियनिटी में, आप इस्लामिक धर्म में, आप बौद्ध व्यवस्था में, आप तमाम यहूदी परंपरा है, तमाम जगह है, वहां आपको प्रश्नोत्तरी की अभिव्यक्ति नहीं है, यहाँ है।
आप पहले तो उसके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। फिर दूसरा आपने कहा कि मैंने हमेशा देखा है कि शंकराचार्य जगत गुरु और बड़े पदों पर कुछ बड़े और बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले और हिम शीम लोग बैठते हैं। तो मुझे इसके लिए एक शास्त्र का बड़ा अच्छा श्लोक है जो मैं अक्सर बोलता हूँ मंचों पर, क्योंकि मुझे मंचों पर भी इस बात का सामना करना पड़ता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च। धन में, बल में, आयु में। बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। आयु में, ताकत में, शरीर में, व्यवस्था में, किसी भी चीज में कोई बड़ा हो उसको बड़ा नहीं कहते। जो ज्ञान में बड़ा है, जो विचारों में बड़ा है, जो जो अपने चिंतन में बहुत बड़ा है, उसी को बड़ा कहते हैं। शहर का हो सकता है डीएम बहुत यंग एज का बच्चा आ जाए सेलेक्ट होके, इलेक्ट हो करके, और उसका अर्दली हो सकता है 45 साल का, 50 साल का भी हो, रिटायरमेंट के आसपास खड़ा हो। तो आयु से उसका कोई लेन देन नहीं है। उसका कहीं आयु, शरीर, ताकत, यहां तक कि पैसा भी उस जगह मायने नहीं रखता। वहां सिर्फ आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपकी साक्षरता, आपकी विद्वता, आपका आपका उस विषय का सटीक नॉलेज वो काम करता है। When you are learned, स्किल के साथ जब विल लगता है तो काम करता है। केवल विल पे स्किल नहीं हो, केवल विल पे आप काम करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्किल्ड हैं तो आपको फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सब चीजें बॉर्न है, सब चीजें उसके आगे गौर है। आज आज आपको कौन पूछता है कि आपने कहां से पत्रकारिता की डिग्री लिया है? आपने लिया होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम आपको वहां देख रहे हैं जहां पर एक एक प्रशिक्षित और एक शिक्षित व्यक्ति बैठ सकता है। जब हम रोड पर चलते हैं तो हम एक मील का पत्थर देखते हैं, हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि फला जगह इतने किलोमीटर दूर लिखी है तो उतने ही किलोमीटर दूर होगी, क्योंकि लिखने वाले ने पहले नापा है, चेक किया है, फिर लिखा है। शुरू करें उससे पहले एक और ज़िक्र कर देता हूँ आज सुबह की घटना का। मेरी बिटिया 2.5 साल की है। अभी 9 जुलाई को हमने उनका मुंडन कराया हरिद्वार में, तो उस सिलसिले में मेरी माताश्री, मेरी सासू माँ और ससुर जी आए हुए हैं। तो मैंने जब ये ज़िक्र किया कि आप आ रहे हैं, तो सासू माँ ने बहुत ही भोलेपन में कहा, "लेकिन वो आपके पास क्यों आ रहे हैं? आप क्यों नहीं जा रहे हैं?" तो ये जो पद की महिमा है, वो उसको मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। जी। मुझे एक प्रश्न हमेशा से गुरुजी परेशान करता रहा है। मैं अक्सर इस पे सोचता हूँ, कई लोगों से सवाल भी किया है, कि जब हम ये कहते हैं, ये मानते हैं कि एक पत्ता भी ईश्वर की मर्ज़ी के बिना हिल नहीं सकता है, तो फिर जो हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो सब ईश्वर करवा रहा है। और अगर हम और आप जो कर रहे हैं वो ईश्वर करवा रहा है, तो एक चोर जो चोरी कर रहा है वो भी तो ईश्वर ही करवा रहा है। फिर उस चोर को गुनहगार कैसे माने? इसके तमाम उत्तर हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि आपका ये पॉडकास्ट हिंदी भाषी क्षेत्र में लोग देखते हैं, तो मैं पहले एक छोटी सी लाइन से शुरू कर रहा हूं। बस एक विधाता ही, बस एक विधाता ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। परमात्मा के अलावा ईश्वर ने अगर सब कुछ करना था तो तुम्हें हाथ क्यों दिए, फिर तुम्हें पैर क्यों दिए? वो तो खुद ही चल चल जाता, सब कुछ अपने आप हो जाता। देखिए, कर्म एक व्यवस्था का नाम है। कर्म किसका नाम है? एक व्यवस्था का नाम है। परमात्मा ने आपको विवेक अलग से क्यों दिया? जब एक मशीन पर 20 सिस्टम चलाए जा सकते हैं, तो एक परिवार में एक ही दिमाग देता, सबको अलग अलग खोपड़ी लगाने की क्या जरूरत थी? आप मेरी बात समझ रहे हैं? शायद चिंतन कर पाए। ईश्वर उस चिंतन का नाम है। ईश्वर उस व्यवस्था की इंटरनल शक्ति का नाम है, जिससे समूचा विश्व चलता है। सीधे शब्दों में कहें तो ईश्वर व्यवस्था का नाम है। ईश्वर किसका नाम है?
व्यवस्था। ईश्वर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। इसमें लाइट है, एसी में लाइट है, कूलर में लाइट है, वो जो गर्म करता है हीटर उसमें लाइट है। एक ही चीज अलग अलग कैसे काम कर रही है? लाइट है तो सिर्फ जलना चाहिए, लाइट है तो या तो सिर्फ ठंडा करना चाहिए, लाइट है तो सिर्फ या तो गर्म करना चाहिए। ईश्वर एक व्यवस्था का नाम है। ईश्वर को भगवान कहते हैं। भ, ग, व, आ और ना, ये 5 अक्षर का नाम भगवान है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। ये 5 तत्व का नाम भगवान है। तो ये तत्व जहां है वहां भगवान है। भगवान भगवान आपके अंदर है। तो जब आपके अंदर भगवान है तो आपका भगवान आपको अच्छा करने के लिए चिंतन कराता है। अगर आपका भगवान आपको गलत करवाएगा तो आपका ही भगवान आपको दंड भी देगा। मैंने इसीलिए वहीं से शुरू किया कि बस एक विधाता ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। उस व्यवस्था का नाम भगवान है जो सारे सिस्टम्स को चलाता है। भगवान अपने आप कुछ नहीं करता। भगवान एक जजमेंट का नाम है, भगवान एक सिस्टम का नाम है। आप जैसा करते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम, इस लाइन से यही बात समाप्त हो जाएगी, ध्यान समझिएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभा अशुभम, तुम जो करोगे उसका तुम्हें फल मिलेगा, शुभ अथवा अशुभ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बोले काया से जे पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। कोई छूट नहीं सकता। जो आपके शरीर से, आपसे जो भी कर्म होगा वो सब आपको ही भोगना पड़ेगा। चोरी करना अच्छा है या बुरा? बहुत अच्छा है, करते रहिए और उसका फल मिलेगा। किसी को, आपको गर्म पानी ठीक लगता है, मुझे ठंडा ठीक लगता है। गर्म अच्छा है या ठंडा अच्छा है? किसी को मीठा ठीक लगता है, किसी को तीखा ठीक लगता है। तीखा अच्छा है या मीठा अच्छा है? एवरीथिंग इज गुड। उस दंड के लिए तैयार रहिए, उस व्यवस्था के लिए तैयार रहिए। आप जो कर रहे हैं उसका एक प्रतिफल है। आपने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाई, जिस जिस जगह गिरी होंगी वो अक्षर उधर लिखेंगे, इंटर करते ही वो पैराग्राफ आपके सामने होगा। तो ध्यान से, आपका विवेक परमात्मा ने दिया है, ईश्वर ने वो साधन आपको दिया है जिससे आप अपने परमात्मा, अपने भगवान स्वयं बन सकते हैं। एक आखिरी लाइन, आहार निद्रा भय में थुनमचा सामान्य मेतत पशुभिर निराणाम, ज्ञानाम हिदेशाम अधिकम वशिष्टम, ज्ञाने नहीना पशुभिर समाना। परमात्मा ने खाना पीना, बच्चे पैदा करना, एंजॉय करना, मस्ती करना, मजे करना, घूमना, दौड़ाना, भागना, घर बनाना, सारा काम पशुओं को, पक्षियों को, कीट पतंगों को, मनुष्यों को एक साथ दिया। मनुष्य को ज्ञान अलग से दिया है, विवेक अलग से दिया है। विवेक युक्त आप काम करेंगे तो आपका परमात्मा आपको अच्छा फल दिलाएगा। विवेक युक्त काम आप नहीं करेंगे, आप राक्षसी व्यवस्था करेंगे तो परमात्मा आपका भी है पर आपको वैसा ही फल दिलाएगा, क्योंकि परमात्मा खुद कुछ नहीं करेगा, जो तुम करोगे उसका फल देगा केवल। हम लोग जो इस जनरेशन के लोग हैं, हमने बहुत सारे सीरियल्स देखे हैं टीवी पे। रामायण महाभारत भी देखने का मौका मिला और बाकी सीरियल्स भी देखे। उसमें जो दिखाते हैं कि एक वैकुंठ धाम है, एक विष्णु लोक है, एक इंद्र लोक है और वहाँ ईश्वर बैठे हैं। क्या ऐसा सच में है? सब सच में है, पूरा विश्व सच में है। अब उस किस सच की आप बात करते हैं? आपके पिताजी ने आज से 25 साल पहले आपको बहुत छोटा बच्चा देखा था, अब वो सच था या झूठ था? अगर सच था तो कहां है? मैं भी देखना चाहता हूं, मुझे भी दिखाइए। आप जिस जिस बच्चे को उन्होंने देखा मैं भी उसी को देखना चाहता हूं। जहां चलना मुझे, मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे दिखाइए। चलिए,
सत्यव्रतम सत्य परम च सत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये। सत्य क्या है? परमात्मा, और परमात्मा का नाम सत्य है। समझ में आ गया तो भी, नहीं समझ में आया तो भी, जब आखिरी 4 कंधों पर जाओगे तब कहा जाएगा राम नाम सत्य है। तुमने यही नहीं जाना, सिर्फ परमात्मा ही सत्य है, वो बैकुंठ में ही है। उस बैकुंठ का दर्शन सबका अपना अपना, अपनी अपनी तरीके से है। वो जो क्षीर सागर है, उसको ज्ञानी विद्वान जन ज्ञान का सागर मानते हैं, सामान्य जन दूध का सागर मानते हैं, भक्तगण उसे उसे पुण्य का सागर मानते हैं। जो 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 बहुत भजनानंदी हैं, वो समझते हैं कि वो जपात्मक एक संसार है, जिसमें जिसमें वो तरल पदार्थ क्या है, बोले मेरे जप की शक्ति है, बस उसका ही वो क्षीर सागर है। तो सबका मानस अलग है, सबका दर्शन अलग है। आपको कोई कोई पुत्र मानता है, कोई आपको पिता मानेगा, कोई कोई आपको पति मानता, कोई भाई मानता, कोई कोई आपको दोस्त मानता है। आप वही ही हैं, अपनी अपनी मान्यता के आधार पर। क्षीर सागर एक्चुअली ही है, मान्यता सबकी अलग है। उसे देखने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए वो सामर्थ्य चाहिए। आप किसी को फोन मिलाते हो, मिल जाता है। मैं देखना चाहता हूं कैसे जा रही है वो यहां से वहां तक लाइन, उसके लिए मुझे इंजीनियर होना पड़ेगा, उसके लिए मुझे उस मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, तो हम भी समझ जाएंगे। एक आम इंसान के दृष्टि से देखें तो कई बार मन में इच्छा ज़रूर होती है कि हम इस व्यवस्था को और डीप जाकर समझने की कोशिश जी। करें। लेकिन उसके लिए कहते हैं, जैसे मैंने शुरू में इंट्रो में कहा, एक गुरु की आवश्यकता। वो गुरु कैसे चुने, किसको चुने? हम तो बहुत अपनी समझ से बहुत छोटे हैं, फिर गुरु चुनने जैसा बड़ा काम जो हमको उस ज्ञान तक पहुँचाए, वो कैसे तय करें? ये मेरे बहुत पसंदीदा प्रश्नों में से एक है। ये जो 2 अक्षर का समूह है, इसमें समूचा विश्व समाहित है। गुरु, गुरु है क्या? गुरु कहते किसको हैं? गुरु कौन है? कैसे पहचानेंगे, कैसे गुरु को? मुझे लोग बहुत पूछते हैं ये। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये 2 अक्षर का समूह जो है ना, गुरु, ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। डीएम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, जो उस सीट पर बैठेगा वो डीएम हो जाएगा। सीएम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, जो वहां बैठेगा उस वो सीएम कहलाएगा। गुरु एक सीट का नाम है, एक पदवी का नाम है, एक व्यवस्था का नाम है। किसी सामान्य से व्यक्ति को, किसी कृषक को तुम गुरु मान लोगे, तुम्हारी मान्यता जितनी बड़ी होगी उसकी ताकत उतनी बड़ी हो जाएगी अपने आप। वो बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परमात्मा के जैसा तुम्हें मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास परंपरागत है, तो उसमें परमात्मा वो सारी शक्तियां भर देगा तुम्हारे लिए, उसमें वो शक्तियां आ जाएंगी। मैं एक कथा लोगों को सुनाता हूं कि अगर चोर को भी कोई गुरु मान ले सच्ची निष्ठा से, तो उसको तो गुरु जैसा ही फल मिलेगा। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एक महारानी की लाडली राजकुमारी थी। उस राजकुमारी ने मन ही मन विचार किया कि मुझे गुरु बनाना है, कोई गुरु मिल जाए। और वो इतना ज्यादा उसको मनन करने लगी कि बाहर बोलने लग गई, रात रात भर चिल्लाती कि मुझे सदगुरु मिल जाए मेरे जीवन में, बस गुरु जी आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन कोई चोर आया चोरी करने के लिए। उस चोर ने ये बात सुन ली कि इसको तो कोई गुरु चाहिए। अब गुरु चाहिए, इसलिए चोर को लगा कि मैं चोरी करूंगा तो थोड़ी संपत्ति मिलेगी, और गुरु बन जाऊंगा तो सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। तो दूसरे दिन वो भेष बदल करके आ गए, बोले मैं तुम्हारा सदगुरु हूं, तुम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रही थी, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है, मैं आया हूं। उसको लगा बात तो सही, मैं प्रार्थना तो करती हूँ, उसने मान लिया। अब उस चोर ने कहा कि देखो ऐसा है, पास में एक जंगल है, वहां आपको गुरुमंत्र लेना है, सारे अपने बहुमूल्य जितने रत्न है सब एक पोटली में रख लो, मेरे साथ वन में चलो, वहां गुरुमंत्र देंगे आपको। उसने बांधा, लेके गई। उस चोर ने उसकी आंख बांध दी, उसके हाथ पैर में पीछे बांध दिए राजकुमारी के, और सारा हीरे जवाहरात जो बहुमूल्य पदार्थ था सब लेकर चंपट हो गया, और कान में बोल गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, और जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक आंखें मत खोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, जब तक मैं नहीं वापस आ जाऊं तब तक आंखें मत खोलो। चला गया। उसके पिताजी आए, उसने आंखें नहीं खोली, अपने हाथ नहीं खोलने दिए, मेरे गुरुजी ने कहा है।
नारद जी आए विष्णु जी के कहने पर, उसने खोलने नहीं दिया। नारद जी को प्रणाम किया और बोला, सुनो, मेरे गुरु जी की कोई बुराई नहीं करना। नारद जी ने कहा, वो चोर हैं, तुम समझते नहीं हो। बोली, चुप रहिए, मेरे गुरु जी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। गुरु की निंदा सुने झुकाना, होए पाप को घात समाना, मैं सुन नहीं सकती। विष्णु जी आए साक्षात, उसने नहीं माना। बोले, भगवान मैं आपकी पूजा जीवन पर्यंत करती रही, आप कभी नहीं आए, आज क्यों आए? मेरे गुरु जी की वजह से आपको आना पड़ा। मेरे गुरु जी ही आएंगे तभी मैं आंखें खोलूंगी, मैं तभी अपने हाथ खोलने दूंगी। गुरु जी बुलवाए गए जैसे तैसे, उन्होंने आकर खोला तो उस लड़की ने बोला, सबसे पहला वर्ड कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिलाए। पहले उसने गुरु का को प्रणाम किया। तो भगवान मिले उसको गुरु की ही कृपा से। गुरु में सामर्थ्य नहीं था, गुरु में कोई शक्ति नहीं थी, गुरु में कोई तत्बल नहीं था, उसके बावजूद उसको फल मिला। तो गुरु इंसान नहीं है, शरीर में कोई बल नहीं है, किसी की चर्म, जो ये बिल्डिंग है, इसमें कोई बल नहीं है। बल है आपकी श्रद्धा में, बल है आपके विश्वास में, बल है आपके भरोसे में, बल है आपकी मान्यता में। आप कैसे मानते हो, आप कितना भरोसा कर पाते हो, उसमें ही सारा का सारा बल है। तो गुरु कैसे बनाए, गुरु किसको बनाए, गुरु कब बनाए, ये सब तुम्हारी श्रद्धा पर आश्रित है, आधारित है। आप जितनी श्रद्धा रखते हैं, आप जितना ज्यादा विश्वास रखते हैं। एक सामान्य सा किसान गुलाब को काट कर न जाने कितने रंग का बना दिया। गुलाब को किसी ने कहा कि तुम्हारे अंदर हरा रंग है, काला रंग है, तुम क्यों नहीं दूसरे रंग बनाते? गुलाब ने कहा, मैं तो लाल ही बनता हूं। उसने काटा, दूसरा रंग बना, फिर काटा, फिर दूसरा रंग बना, काट काट के कुछ जोड़ता रहा और गुलाब के अनेकों रंग बनते रहे। अब वो पहले वाला गुलाब सस्ता था, तो दूसरे अलग कलर का गुलाब बन रहा था, वो महंगा था। गुलाब ने कहा, आप मेरे गुरु हो, आपने मेरे रंग निकाले हैं। उसने कहा, मैं गुरु नहीं, मैं माली हूं। पर जो एक्चुअल माली था, वो गुलाब के लिए तो गुरु ही था, जिसने उसे जगाया, जिसने उसे बताया कि तुम महंगे हो, तुम कीमती हो, तुम विदेशों में जा सकते हो, तुम लोगों के बेडरूम में जा सकते हो, तुम लोगों के जीवन को प्रारंभ करने की व्यवस्था बन सकते हो, तुम वेलकम करने का साधन बन सकते हो। तुम केवल केवल प्रसाद के लिए नहीं हो, तुम केवल एक ही काम के लिए नहीं हो, तुम्हारे तो तमाम उपयोग हो सकते हैं। ये किसी गुरु ने बताया। तो गुरु वो है जिस पर आपकी श्रद्धा आ जाए, गुरु वो है जिस पर आपका विश्वास जम जाए। गुरु कोई नहीं है, हो सकता है मेरी श्रद्धा किसी पर हो, दूसरे की नहीं हो, आपकी श्रद्धा मुझ पर हो सकता है किसी और की नहीं हो। जिस पर श्रद्धा है, जिस पर भरोसा है, आपके लिए वही गुरु है। गुरु जी, आपने विश्वास की बात की, गुरु की बात की। हम इस देश में ऐसे कई गुरु हुए जिन पे कई संगीन आरोप लगे। अब उनसे जिन लोगों ने दीक्षा ली, उनकी आस्था को तो ठेस पहुंचा। मैं एक एक करके कुछ लोगों के नाम ले लेता हूँ। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, आसाराम बापू हैं, गुरमीत राम रहीम हो, इस तरह के बहुत सारे महात्मा हुए, साधु हुए, जिनके ऊपर बहुत गंभीर किस्म के आरोप लगे, कई सिद्ध भी हुए। अब उनसे जिन लोगों ने दीक्षा ली, उनके मन में जो ठेस पहुंची कि भाई हमने तो इनको गुरु माना और इन्होंने ये किया, उनको क्या कहेंगे? मैं बहुत जिम्मेदारी से, बड़ी विमुक्तता से ये कह रहा हूं, जिनके भी मन में ठेस पहुंची वो भक्त थे ही नहीं, जिनकी भी श्रद्धा टूट गई वो भक्त थे ही नहीं। आरोप किसको कहते हैं? क्रिश्चियनिटी में यीशु मसीह को ऊपर टांग करके कीलों से गोद गोद कर मार डाला गया। भगवान कृष्ण को उनके अंतिम काल में किसी ने बाण मारकर उनको मार डाला। भगवान राघवेंद्र सरकार जब वापस आए, इतनी बड़ी कीर्ति अपने शीश पर रखकर वापस आए, तो उनके ही राज्य से एक आवाज लिखी गई, उठी कितनी होंगी पता नहीं, उनके खिलाफ आवाजें उठी, आरोप लगाए। आरोप और प्रत्यारोप ये आपकी सिद्धता को सिद्ध नहीं करते। जो आप देख रहे हैं, जहां से देख रहे हैं, मैं किसी कानून की व्यवस्था में, न्यायपालिका की व्यवस्था में, किसी व्यक्ति विशेष के साधन में, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को मैं कह रहा हूं। आप जिसके साथ संलग्न हैं, वो जैसा भी है,
आपके लिए तो वो गुरु ही है और आपके लिए गुरु रहना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। पंच कन्याओं में से एक पंचकन्या का नाम, पंचकन्या आप समझते हैं? महादेवी, मतलब कन्या भोग कराता है, जो सर्वश्रेष्ठ महिलाएं, सबसे देवी देवियां हुई, उस उसमें से 5 लोग हैं। पंच महाकन्याओं में से एक पंच महाकन्या मंदोदरी भी है। पता है आपको मंदोदरी कौन है? रावण की धर्मपत्नी है। पर उनका नाम पंचकन्या में कैसे सम्मिलित हुआ? इसलिए कि उन्होंने अपने निज धर्म का पालन किया। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। उसके अपने निजी धर्म में वो कौन है मुझे नहीं पता। मेरे अपने निजी धर्म में वो मेरा पति है, ये मुझे पता है। मेरे निजी धर्म में वो मेरा गुरु है, ये मुझे पता है। मैंने जिसको गुरु बनाया था वो अभी जो हम सुन रहे हैं वो नहीं हो सकता। तो हमने तो जिसको माना वही है। मैंने पहले भी आपको प्रारंभ में कहा कि गुरु की कोई शरीर नहीं है ना। जितने भी गुणधर्म है वो शरीर तक सीमित हैं। गुणधर्म तो शरीर के है ना। उसके उनके अच्छे कर्मों को हमने गुरु बनाया। हमने किसी के शरीर को गुरु नहीं बनाया। उनके उनके श्रेष्ठ विचारों को गुरु बनाया हमने। जिन महापुरुषों के आप नाम ले रहे हो उनमें से कई लोग ऐसे जिनके जिनके कारण लाखों लाखों लोगों के जीवन परिवर्तित भी हुए हैं। आप उसको क्या कहेंगे? न जाने कितने लोगों के जीवन परिवर्तित हो गए, उसको क्या कहेंगे आप? तो मुझे लगता है किसी पर दोषारोपण ये सब न्यायपालिका का काम है। वो जाने कौन दोषी है कौन नहीं है। मैं नहीं होता हूं इस बात को कहने वाला। मैं बस इतनी बात जानता हूं कि आपकी श्रद्धा जिस पर है वो किसी कारण से टूट नहीं सकती। श्रद्धा कोई कांच का बर्तन नहीं, ठोकर लगी और टूट गई। श्रद्धा तो वो अगाध सागर महासागर है जो कभी नहीं सूखता। लेकिन गुरुजी इस द्वंद का क्या करें? एक तरफ हम कहते हैं श्रद्धा, दूसरी तरफ हम कहते हैं ईश्वर ने हमको विवेक दिया है। जब ईश्वर ने ही विवेक दिया है और वही विवेक प्रश्न उठाता है कि आप जिस पर श्रद्धा कर रहे हैं, जिस पर विश्वास कर रहे हैं, अगर उस पर अनैतिक कुछ काम करने का आरोप लग रहा है, तो फिर आपके विवेक और आपकी श्रद्धा के बीच जो द्वंद है, वहाँ किसकी सुने थे? देखिए ये तर्क ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होएगा। ये जीवन पर्यंत चलने वाला तर्क है। एक और तर्क मैं बताता हूँ। आप सब मीडिया के लोगों का बड़ा भारी तर्क है ये। आयुषी हत्याकांड पता है आपको? हाँ जी ना जी, पता है? पता है। आरुषि हत्याकांड में उनके पिता डॉक्टर तलवार को, नूपुर तलवार को लगातार दशकों तक, मेरे ख्याल से 5-7 साल तक काफी लंबे अरसे। मीडिया ने दोषी करार रखा और उनकी कोई कोर कसर नहीं रखी उनको धुलने में। मतलब आप ये समझ लो दुनिया का सबसे बेहतरीन साबुन से धुला जा सकता होगा तो उनको धुला गया। सर्व सर्वनाश कर दिया उनका। और अंत में एक फिक्शन ऑफ सेकंड की न्यूज चली, डॉक्टर तलवार और नूपुर तलवार को बाइज्जत बरी किया जाता है। कितनी बाइज्जत बची जो बरी किया गया? तो साहब इस देश में इन परंपराओं पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं एक ही बात मानता हूं, विवेक यही तो कहता है। हम कब कह रहे हैं कि तुम सजा मत दो? हम कब कह रहे हैं तुम फांसी नहीं दो? हमें शरीर, हम तो कह रहे हैं शरीर का कोई मतलब ही नहीं है। शरीर को मार डालो ना, क्यों रखे हो जेल में? तुम्हें लगता है दोषी, गोली चलाओ, मारो, बम चला दो, फांसी पे चढ़ा दो। हमारी श्रद्धा थोड़ी खत्म होगी, श्रद्धा को थोड़ी गोली मारोगे हम? हाँ, अगर अगर कदाचित उनके किसी गलत काम का हम सपोर्ट कर रहे हो, अगर उन्होंने ये कहा हो कि आप आतंकवादी बन जाओ, देखो ध्यान से समझिएगा, वहां आपका विवेक काम करना चाहिए। अगर वो ये कहें कि तुम आतंकवादी बनो, तुम अनैतिक काम करो, तुम बुरे काम करो, तुम किसी का विरोध करो, तुम धरना प्रदर्शन करो, ये सब गलत है। कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। हम सब सहिष्णु लोग हैं। हम तो हर चीज को मान लेते हैं। आपने अच्छा कहा, बहुत बढ़िया। आपने बुरा कहा, कोई बात नहीं। महात्मा बुद्ध के सामने खड़े होकर लोग गालियां देते थे और वो कोई बात नहीं, शांत होकर चले जाते मुस्कुराकर। उनके आसपास के लोग शोर मचाते रहे, तुम, आपको गाली दिया, आपको गाली दिया, आपको गालियां दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो बोलते नहीं नहीं कोई बात। कई दिन हो गया तो एक दिन समझाते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा, सुनो, तुम कहते हो इसने गाली दी है। हाँ। बोले फिर से समझो, तुमने क्या समझा है? गाली दी है।
लिया तो कुछ लिया नहीं नहीं। ना, दिया ही ना, कोई बात नहीं। जिसके पास जो है उसने वही दिया है। हम तो भिखारी हैं, हम तो भिक्षुक हैं। जिसने जो दिया, जिसके पास जो था उसने वो दे दिया। उसके पास गाली ही थी और कुछ था ही नहीं उसके पास। जब समाप्त हो जाएगा कोई अच्छी चीज देगा। ठीक है। गुरुजी, आज के युवाओं के उससे एक सवाल है कि कई बार हमें हम जानते हैं, हमारा विवेक कहता है कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, लालच करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये अनायास ही होता है। उसको कैसे कंट्रोल करें? किस लेवल तक जाने तक हम परेशान ना हो और किस लेवल पे जाने के बाद उसको स्ट्रिक्टली रोकने की कोशिश करनी है? मुझे जहां तक समझता, क्रोध एक ऐसा ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा आपके अंदर फील है, एक फीलिंग्स का नाम क्रोध है, आप ऐसे समझिए। जी। क्रोध कोई ऑर्गन नहीं जिसे आप कटा सकते हैं। क्रोध कोई वस्तु नहीं जिसे आप निकाल सकते हैं। क्रोध एक फील है, प्रसन्नता जैसे एक फील है, एहसास है। अब एहसास तब होता है जब आपका दिमाग ये मानता है कि ये चीज गलत हो रही है। तो सबसे पहले आप ये मानिएगा कि जो जितना ज्यादा क्रोधी होगा वो उतना ज्यादा जानकार होगा। कोई चाकू किसी को कट कर रही है, आलू कट कर रही है, फ्रूट्स कट कर रही है, मिठाई कट कर रही है, केक कट कर रही है, धार है तो ही कट कर रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिसमें जितना ज्यादा विचार होगा, जो जितना ज्यादा ज्ञानी होगा, जो जितना ज्यादा जानकार होगा, जो जितना ज्यादा समझदार होगा, वो उतना ज्यादा क्रोधी होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बोले निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अपने पास रखो अच्छे ऐसे लोगों को, इनसे अच्छा मिल नहीं सकता। दुनिया में आपको अच्छे लोग ढूंढने हो तो क्या करें? जो मीठा बोलता उससे सावधान, जहर लिए घूम रहा है, कभी भी तुम्हें जलाकर राख कर देगा। जो तीखा बोल रहा हो गले लगा कर रखो, इससे अच्छा कोई इंसान हो नहीं सकता दुनिया में। क्रोध समाप्त करना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्रोध पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सर, प्यार का सच्चा तरीका क्या है? आई लव यू का असली मीनिंग क्या है? मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, ये बोलने की बात है क्या? सर, प्यार करने के ढंग हैं अपने अपने। कोई झटक कर, कोई धक्का मार कर, कोई गालियां दे करके, और कोई कोई तुम्हारी कमियां निकाल कर तुमसे प्यार करता है। और वो प्यार ज्यादा कठिन है जो तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारी गलतियां निकालने के लिए चीख रहा है, चिल्ला रहा है। ये ज्यादा कठिन काम है। वो बहुत आसान है आपके मुंह पर झूठ बोल देना, वो बहुत आसान है आपका सत्यानाश कर देना, बहुत मुश्किल है कुछ बना लेना। आप सीधे समझो, बनाने में समय ज्यादा लगता है, बिगाड़ने में समय कम लगता है। तो जो क्रोध कर रहा है वो बनाना चाहता है तुमको, ज्यादा मेहनती है। तो सर, क्रोध नहीं खत्म करना चाहिए। गुरुजी, आपने बिना बोले ही ना मुझे एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दे दिया। जी। मैं अक्सर मेरी बिटिया, जैसे मैंने शुरू बताया, 2.5 साल की हैं, जब वो फर्श गीला हो और उस तरफ दौड़ती हैं, तो मैं बहुत गुस्से में उठूँ, "अरे! मत दौड़ो, गिर जाओगी।" और मैं फिर उसके बाद मुझे लगता था कि यार मैं इतने छोटे बच्चे पे गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? मुझे नहीं करना चाहिए। आज आपने बहुत बड़े द्वंद से निकाल लिया बिना बोले जी, ही आउट ऑफ कि लव वो है, मेरा वो आउट ऑफ लव प्यार है। है, वो ठीक है, वो केयर है आपकी, मतलब वो भी एक टोकन ऑफ लव है। टोकन है अपना अपना, कौन कौन क्या देना चाहता है, किस तरह देना चाहता है। अच्छा, क्रोध से एक चीज़ याद आया कि अभी उत्तर प्रदेश में एक क्रोध दो तरफ़ा दिख रहा है, क्योंकि आप बैठे हैं तो ये लालच मैं रोक नहीं पा रहा हूँ कि मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात कर रहा हूँ मैं। हमने देखा कि 2026 की जनवरी में जो हुआ माघ मेले में, वो क्या हुआ था गुरुजी? और एक संत, एक सन्यासी जिसकी तरफ बहुत सारे लोग भक्तिपूर्वक देखते हैं, उनका इस तरह से गुस्सा करना, उनके अनुचरों का इस तरह का व्यवहार करना सही था? क्या हुआ था? देखो, मुझे लगता है कि महापुरुषों की हर बात में कुछ छुपा होता है। हम जब बनारस पढ़ा करते थे तो हमारे पास सांझ में एक काम होता था कि हम एक दूसरे को छेड़ेंगे। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ एक संत आया करते, बड़े बुजुर्ग थे, और वो दिन भर राम 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 करते। तो उनसे जब कुछ ज्यादा एक सुनने की इच्छा हो मेरी, मतलब मैं ज्यादा गहरी बात अगर उनसे सुनना चाहता हूं, तो मुझे उनको गुस्सा दिलाना पड़ता था।
तो मैं कुछ में कुछ उल्टा सीधा बोलता। जब वो आते तो मैं उनको अक्सर कहता, तो बाबा क्या राम 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 दिन भर करते रहते हो? वही राम जो 2 चुल्लू पानी में डूब कर मर गए। अब उस चिढ़ जाते, जो 2 चुल्लू पानी, इतनी बड़ी सरयू नदी 2 चुल्लू की है? हाँ, 2 चुल्लू की है। सरयू नदी आप देखिए पूरे पूरे देश में अयोध्या छोड़कर, अयोध्या से पहले घाघरा नदी में सरयू मिल रही है, इसलिए अयोध्या में बड़ी हो गई। सरयू नदी कहाँ बाबा बड़ी है इतनी? इतनी बड़ी तो नदी है सरयू। आप आगे पीछे अयोध्या के कहीं भी जाकर के देखिए, जरा सी नदी है, उसमें डूब के मर गए। अब उनका वेदांत शुरू होता, अब वो सरयू का उद्गम सुनाते मुझे, तो वो तमाम ऐसी बेहतर बातें बताते जो मुझे जीवन में कभी सुनने को नहीं मिली। संत किस बात पर क्या दिखाते हैं? एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी है, जो समूचे विश्व को अपना घर समझते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर बैठे हैं। वो राष्ट्र के, मुझे लगता है, सर्वोच्च साधकों में से एक है। मां भारती के, मुझे लगता है, विश्व के प्रथम उपासकों में से एक होंगे। एक तरफ वो संत हैं, महंत हैं, नाथ संप्रदाय के बड़े उपासक हैं, और दूसरी तरफ वो राष्ट्रभक्त हैं। उनकी अपनी रहनी है, उनके अपने निजी कर्तव्य हैं, निजगत धर्म है उनके। दूसरी तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी हैं और महापुरुष है, ज्ञानी है, ज्ञान रखते हैं। तो दोनों की बातों पर टीका टिप्पणी करने के लिए इससे ऊपर वाले व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा आपको। मैं उससे नीचे का हूं, तो मैं तो बात नहीं कर सकता इस पर। ये क्यों किया उन्होंने, अब आपने पानी क्यों पिया, ये तो आपकी प्यास बता सकती है, अपन तो कैसे बता सकते हैं? आप मेरे बारे में प्रश्न करें, मैं अपने बारे में बता सकता हूं। देखिए, इस पर राजनीति करने वाले लोग, देखिए क्या है ना, इंटर वाले की कॉपी हाई स्कूल वाला कैसे जज करेगा, कैसे जांचेगा, कैसे चेक करेगा? हम परस्पर हैं, हम शंकराचार्य और जगत गुरु परस्पर बैठते हैं, हम दोनों बराबर बराबर में आसन डालकर बैठते हैं। हम एक दूसरे से ऊपर नहीं है, हम एक दूसरे को टीका टिप्पणी कैसे करें? हर व्यक्ति अपनी अपनी व्यवस्था में अपनी जगह ठीक हो सकता है। प्रशासन का अपना काम है, संत का अपना काम है, दोनों ने अपने अपने काम किए होंगे। दर्शन लीजिए, मजे लीजिए, आनंद लीजिए, भगवान का नाम भजन करिए। किसी भी ऐसी बात पर चर्चा करना जिसमें किसी की मर्यादा का हनन होता हो, मैं तो नहीं कर सकता। मुझे तो पता नहीं इस बारे में। मुझे तो लगता है ये बड़ा क्लियर है कि दोनों की अपनी अपनी मान्यता है, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत परफेक्ट है, और दोनों में से कि कौन कम है कौन ज्यादा, मुझे लगता है दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, मैं कम ज्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये मौका है कि जो आम लोग इस देश के देख रहे हैं, जिनका विश्वास अ, उस आस्था पर भी है उतना ही, उनका विश्वास एक भगवाधारी सीएम पर भी है। लेकिन ये जो हुआ और उसके बाद जिस तरह की टीका टिप्पणियां आई, ये कहना कि हमने सुना, मैंने उस बात का ही जवाब दिया, आपने शायद समझाने में, आपको थोड़ा खुल के बताता हूँ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर जिसने सबसे ज्यादा आघात किया, उस साइकिल सवार को आप भूल नहीं सकते, ठीक है? उस 50 साल के युवक को आप भूल नहीं सकते। दोनों ही सरकारों में स्वामी जी पर बड़े अत्याचार हुए, उतना अत्याचार कभी किसी संत पर हो नहीं सकता। जितने संत कांग्रेस सरकार में मारे गए, हत्याएं की गई, उतना कभी नहीं हुआ। उस पर कौन बात करेगा, उस पर चर्चा कौन करेगा? यहां तो जरा सा भी कुछ हो जाए तो आप पूरी दुनिया में तहलका मचाने लगते हैं। आपके समय जब हजारों साधुओं पर गोलियां चलाई गई इंदिरा गांधी जी के समय पर, उसकी बात कौन करेगा? करपात्री जी का वो संघर्ष कौन कौन उठाकर बताएगा? तो आप देखिए, ये सारी बातें बहुत विदारित करने वाली, बहुत दुख देने वाली, बहुत तकलीफ देने वाली है। आप आज जनेऊ पहन रहे हो, आज आप मंदिरों में जा रहे हो, आप सनातनी बन रहे हो, आपको मुस्लिम भी बनना है, आपको टोपी भी लगाना है, आप किसी के तो नहीं हो, किसी एक के हो तो जाओ। आप किस पर बात करोगे? अरे स्वामी जी का क्या है? स्वामी जी को कोई 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 मारेगा, कोई 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 गालियां देगा, कोई प्रेम करेगा, कोई 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 दान करेगा, कोई उनको प्रणाम करेगा, कोई सत्कार करेगा, सब एक जैसा है। कुछ पर ना तो निंदा में ना तो स्तुति में संत को कोई फर्क नहीं पड़ता।
भगवान शंकर के ऊपर अच्छी चीज चढ़ाओ तो भी धनंकर नीचे, बुरी चीज चढ़ाओ तब भी धनंकर नीचे, कुछ नहीं होता वहां। ये राजनीति करने वाले लोग बुरा कर रहे हैं। और वो भक्त कैसे भक्त हैं जो इधर उधर हो रहे हैं? मुझे लगता है असली भक्त वही है जो अपने गुरु के प्रति, अपने व्यवस्था के प्रति तटस्थ रहे। दूसरे को गलत कह के हम सही है ये कहने वाला भी भक्त नहीं होता। नहीं, मैं इस प्रश्न इसलिए पूछ रहा था गुरुजी, मैं जानता हूँ कि इस बात से आपको थोड़ी बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा शायद इस पर चर्चा करना, जी। लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ इसलिए क्योंकि हम लोग बैठे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी थोड़ी उनके प्रति भी है। जब एक संत दूसरे संत को काल-नेमी कहने लग जाए, कसाई कहने लग जाए पब्लिकली, ऐसे कैमरों के सामने इंटरव्यूज़ में, तो ये सनातन के लिए भी कोई अच्छी तस्वीर तो नहीं है। और जब उसी संत के पास विपक्ष के लोग पहुंचने लग जाएं, तो एक अजीब सी तस्वीर बन रही है। इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें प्लीज। एक तो देखिए वो विपक्षों की वजह से ये जो भी कुछ हुआ ये हुआ, और दूसरा मैं आपको बड़ी स्पष्टता से कहता हूं, ये समूचे प्रदेश के लिए अपितु देश के लिए ये प्रबल सौभाग्य है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक्चुअली उत्तम प्रदेश अब बन रहा है, अब उसकी तस्वीर दिख रही है। उत्तर प्रदेश सौभाग्यशालियों का प्रदेश है, क्योंकि राम कृष्ण हनुमान शंकर सब इसी प्रदेश में। और इस प्रदेश की भक्ति, इस प्रदेश की एकादशी, इस प्रदेश की वो पूर्णिमा, इस प्रदेश का प्रदोष व्रत अब जाकर काम आया है कि हमको पिछले 8-9 सालों में कोई ऐसा मुखिया मिला जो प्रदेश की रहनी समझता है, प्रदेश की परंपरा समझता है, प्रदेश के संतत्व को समझता है, प्रदेश की जनता को समझता है, सबका साथ सबका विकास समझता है, लॉ एंड ऑर्डर समझता है, सुरक्षा और व्यवस्था समझता है। आज लाइट जाती नहीं है, बेटियां बहनें खूब आराम से रात देर रात तक भी घर पहुंचे तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। युवक आज अपनी कमाई से लाखों रुपए कमा रहा है। पहले जिस उत्तर प्रदेश में गुड़ खाने की जगह नहीं होती थी और पैसे नहीं होते थे, सर ध्यान से समझिएगा, हमारे यहाँ गन्ना खूब ज्यादा होता है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में गुड़ खाने के पैसे नहीं होते थे। आज उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के पास काजू की बर्फी खाने के पैसे हैं। ये उन्नति है। हम गुड़ से काजू की बर्फी तक पहुंचे, ये सामान्य बात नहीं है, ये अपने आप में गौरव करने जैसी बात है। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को कुछ भी कहना परमात्मा को कुछ कहने जैसा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो सीट पर है, अथवा अथवा वो मेरे बहुत नजदीकी है, अथवा मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, वो मुझे जानते हैं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। ये बहुत छोटी बात। वो सबको जानते हैं और सब उनको जानते हैं। पूरे प्रदेश के हैं, वो किसी एक व्यक्ति की थोड़ी है। वो पूरे प्रदेश के हैं, पूरे देश के हैं, सब संतों के हैं, सब सनातनियों के हैं और सबसे पहले हिंदुओं के हैं। अच्छा, उन्होंने मुसीबत बढ़ा दी है क्या विपक्ष की, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब विपक्ष को जैसे अगर एक पॉलिटिशियन का टकराव एक पॉलिटिशियन से हो तो आसान है टीका टिप्पणी करना, लेकिन अगर एक पॉलिटिशियन का विरोध एक सनातनी एक भगवाधारी मुख्यमंत्री से हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अखिलेश यादव ने कहीं एक जगह कहा कि हमको इत्र पसंद है इसलिए हमको खुशबू पसंद है इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं, उनको दुर्गंध पसंद है इसलिए वो गौशाला बना रहे हैं। अब ये अगर सामने वाला आदमी पॉलिटिशियन होता तो शायद वो कह के निकल जाते, लेकिन सामने वाला आदमी भगवाधारी संत है। क्या अब ये टीका टिप्पणी करना विपक्ष को और ज्यादा भारी पड़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जिसके पास जितना विवेक है, जिसके पास जैसा ज्ञान है, जिसके पास जो सामग्री है वो वही प्रोवाइड कर पाएगा। आलू बेचने वाला आलू दे सकता है, कोयला बेचने वाला कोयला दे सकता है, हीरा बेचने वाला हीरा दे सकता है। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, उनकी परंपरागत कैसी पार्टी रही है, आप देख सकते जान सकते हैं। बदमाशों की, गुंडों की, ऐसी सरकारों को आप क्या मानते हैं? आप कैसे समझते हैं? आप उनके मुंह से और क्या क्या सुन क्या सकते हैं? क्या आज आज प्रदेश इस बात को समझ नहीं पा रहा है? क्या आपको लगता है कि ये प्रदेश की जनता ये बात समझती नहीं है? आप उस गौ माता के लिए कह रहे हैं जिसके शरीर में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, इसको हम प्रणाम करते हैं, इसको हम नमन करते हैं। हमारे घर की पहली रोटी जिसको जाती है, इसको नमन प्रणाम किए बगैर सनातन में कुछ होता नहीं है।
हमारे यहाँ बिना गौदान के दुनिया का कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ नहीं होता, समाप्त नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। आप ऐसी गौशाला को, ऐसी गौमाता के लिए ऐसी बात कह रहे हैं, तो आप ये कहीं ना कहीं अपनी बातों से किसी संत को आप कुछ नहीं कह रहे, आप पूरे प्रदेश को कह रहे हैं। और इसका इसका जवाब आपको मिलेगा आगे, आगे आपकी जमानत जब्त होगी। तो ये कोई आप अपने लिए ही कर रहे हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभा अशुभम, जो तुम करोगे उसका फल तुमको ही भोगना पड़ेगा, किसी और को नहीं। तो मैं जगत गुरु होने के नाते अखिलेश जी को भी ये परामर्श दूंगा कि कम से कम बोलने के पहले कुछ शिक्षित लोग रखें, जो आपके लिए लिखें, जो आपको बताएं क्या बोलना क्या है, क्या कहना क्या है, क्या नहीं कहना है। क्योंकि आप एक बड़ी सम्मानित सीट पर रहे हैं, आप इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो ये इस प्रकार की ओछी बातचीत आपके आपके दर्शन को दिखाती, आपके परिचय को बताती, ये बताती कि आप कौन है। तो फिर अगर हम आपको सनातन विरोधी कहें तो बुरा मत मानना, फिर अगर हम ये कहें कि तुम हिंदू विरोधी हो तो बुरा मत मानना, फिर अगर हम कहें तुम एम ब्रांड के हो तो बुरा मत मानना। गुरुजी, ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव सनातनी तो बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद मंदिर भी एक बनवा रहे हैं, और अभी राम मंदिर ट्रस्ट में जो चंदा चोरी का मामला है उसको बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। वो अंदर का हिंदुत्व तो जाग गया है उनका। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि कॉपी करने के लिए, किसी की नकल करने के लिए, कोई भी काम केवल प्रदर्शन के लिए करने के लिए कम से कम आपको इतनी स्किल तो रखनी पड़ेगी कि वो काम कैसे करते हैं, इस प्रकार का काम कैसे किया जाता है, सीखना तो पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा। आज पूरे देश में एक भी संत सपाई नहीं है, और जो सपाई है वो संत नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? पहला। दूसरा, सनातनी बन रहे हैं तो केवल राम मंदिर के ऊपर आक्षेप क्यों लगाते हो? पहले जब राम सेवकों पर गोलियां चलाई गई तब तुम उस तरफ थे, आज जब राम मंदिर बन गया तो तुम कूद कर यहां घुस रहे हो कि हम भी साथ में रहेंगे। उद्घाटन पे आप जाएंगे नहीं, पूजन में आप जाएंगे नहीं, दर्शन के लिए अब तक नहीं दर्शन गए। के लिए आप जाएंगे नहीं, और किसी भी बात में बदनाम करना होगा सनातन को, हिंदुत्व को, तो आप सबसे आगे खड़े दिखाई पड़ेंगे। आप अगर सनातनी है तो आप अब मथुरा चलिए, राम मंदिर तो बन लिया, अब मथुरा चलें, मथुरा में कहिए कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, गोली खाएंगे, डंडे खाएंगे, वहीं बैठे रहेंगे, खड़े चलिए हम आपकी सरकार बनवाएंगे अगली बार। साहब, आप केवल दिखावा मत करिए, प्रदर्शन मत करिए। एक वेदांत का श्लोक है, तांबूलम मनसा मया बेस्तम भक्ति प्रभो स्वीकुरु। वो पान खाकर मुंह लाल नहीं करना होता है, पान खाने वालों लोगों को मालूम होता है कितना अंदर ले जाना है, कितना बाहर ले जाना है। उसको सीखना पड़ता है, पहले लर्न करना पड़ता है। किसी भी अर्निंग के लिए पहले लर्निंग आवश्यक है, लर्न करो फिर अर्न करो। अच्छा, ठीक है। अभी इस पे ही योगी जी का एक बयान भी आया कि ये वो लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के जरिए इतने दिन तक चोरी होती रही तो ये चुप रहे। आज ये झूठे सनातनी बनने का ढोंग ना करें। और उन्होंने तो कटाक्ष में यहाँ तक कह दिया कि हो सकता है आपके वोट के डर से कुछ दिनों में ये कांवड़ यात्रा पे भी अखिलेश यादव चले जाएं। देखो, ये ना प्रदर्शन है, प्रदर्शन प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है। हम लोगों को देखो, हम लोग तो संत हैं, हमने कभी भी धर्म के कार्य में, धर्म की व्यवस्था में, मंदिरों के उद्घाटन में, कथाओं में अखिलेश जी को नहीं देखा। हमने देखा तो क्या, हमारे यहाँ का एक छोटा शिष्य है हमारा, अनिरुद्धाचार्य को ज्ञान बताते हुए देखा। मतलब तुम एक कथावाचक को, जो ऑलरेडी जिसके करोड़ों लोग उसको फॉलो करते, कथा सुनते, आप उसको ज्ञान बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण का पहला नाम कौन सा था। मतलब आप, ये तो वो वाली बात हो गई कि लोग हकीमों को दवाएं बताने लगते हैं, नए रईस के घर मत जाया करो, हर सामान की कीमत बताने लगते हैं। मतलब आप उनको बताओ
जो सबको सिखा रहे आप उसको बताने गए हो कि पहला पहला वाला नाम बताओ। पहले वाला नाम क्या होता है? अच्छा तुम बताओ, कहाँ लिखा है, तुमने कहाँ पढ़ा है, किधर पढ़ा है आपने? तो सबसे मेजर चीज क्या है कि आप रह रह करके उच्छृंखलता करते हैं। संतों को प्रणाम करना चाहिए, संतों को नमन करना चाहिए, जहां मिल जाए पैरों पर शीश रखना चाहिए। आप आप उनको ज्ञान बताने खड़े हो गए, आप ज्ञानी बन गए वहां जाकर के। आप ये दिखा रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी को कुछ नहीं आता, तुमको बहुत कुछ आता है। अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में 20,000 50,000 आदमी आता है बिना पूरी के, बिना 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 वो नशा करने वाला वो जो पानी होता है उसके। उनके यहाँ हजारों लोग उनके दर्शन के लिए खड़े होते हैं। साहब आप इस देश के सनातन को धूमिल करेंगे, इस देश की भगवान को आप नष्ट करेंगे, आप राम सेवकों पर गोलियां चलाएंगे, आप हिंदुओं को बुरा बताएंगे, आप गौशाले की दुर्गंध समझेंगे। गौशाले में सुगंध आती भाई, दुर्गंध नहीं आती। गौशाले के गोबर की गौर लेकर हम लोग पूजा करते हैं, गौशाले में वो गौमूत्र लेकर हम पान करते हैं, उसमें तुम्हें दुर्गंध आती है। तुम सोचो तुम कहाँ खड़े हो, तुम अपने आप को क्या बता क्या रहे हो? देखो, आपने वक्फ बोर्ड पर खूब मेहरबानी दिखाई, आपने हमेशा हज यात्रियों पर खूब कृपा करुणा दिखाई, और वहां कृपा करुणा दिखा करके भी जो पैसे भेजे उसमें से आधे पाधे यहाँ वहां लोग खा पी गए। हम कह रहे हैं उन लोगों को ही कम से कम लाभ हो जाता, वो भी पूरा नहीं होने दिया। तो ये सारा जो दर्शन दिखता है ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं जगत गुरु हूँ पूरे जगत का। हम हमें हमें सबको देखना, हमारे हर क्षेत्र में, इटावा में, मैनपुरी में, पूरा पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत बहुत शिष्य परिकर है हमारे। तो हम तो सब जगह जाते हैं, हमें 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 ये सब दिखता है कि ये बहुत अच्छा नहीं है। इससे इससे आप पूरे विश्व में सनातन की, हिंदुत्व की और हिंदुओं की आस्था और उनकी गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है 500 वर्षों की जिन्होंने तपस्या करी, त्याग किया, बलिदान दिया, चंदा चोरी की वजह से उनकी उनकी श्रद्धा में, अरे राम जन्मभूमि, राम मंदिर, हमारी हमारी श्रद्धा राम जन्मभूमि पर है, हमारी श्रद्धा भगवान राम पर है। किसी व्यवस्था, किसी संस्था के द्वारा किसी ने कुछ कर दिया, वो मंदिर में किसी ने किसी की पर्स चोरी कर ली, अरे इससे श्रद्धा का क्या लेना देना है भाई? मंदिर आप गए, वहां कोई वहां कोई बदमाश भी था, दर्शन करने आया था, उसने आपका पर्स निकाल लिया मंदिर में। अब उस वहां के किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कुछ किए हुए कार्य को राम जन्मभूमि, राम मंदिर नहीं जवाब देगा। ट्रस्ट एक व्यवस्था है, लोग एक व्यवस्थापक है, बदले जा सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। एसआईटी बैठी है, डंडा बज रहा है, बुलडोजर चल रहा है, पैसे छीने जा रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये ये नया भारत है, ये विकसित भारत की ओर चलता हुआ भारत है। यहाँ यहाँ वो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ वो अद्भुत दर्शन दिखाई पड़ रहा है, जिससे भारत की नई तस्वीर समूचे विश्व में अच्छी जा रही है। अच्छा, आपने योगी जी के बारे में बहुत कुछ अच्छी-अच्छी बातें की, लेकिन एक आरोप उनके ऊपर लगता है, एलिगेशन, कि वो मुस्लिम विरोधी हैं। आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, विरोध किसी भी सिस्टम का नहीं है, विरोध किसी व्यक्ति का नहीं है, विरोध मानसिकता का है, विरोध बुरे विचारों का है, विरोध आतंकवाद की शिक्षा का है, विरोध आतंकवाद के बढ़ावे का है, विरोध उस मानस का है जो केवल और केवल भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, जो भारत को समाप्त करना चाहते हैं, जो भारतीयों पर, हिंदुओं पर सदैव आघात करना चाहते हैं, उसका विरोध है। तो वो तो कोई भी सरकार करेगी। हलाल सर्टिफिकेशन बैन कर दिया उन्होंने। जी। कैसे देखते हैं आप उसको? नहीं, हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है? इस सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? आप आप वेस्ट बंगाल जाकर के देखिए, आप मंदिरों में जाकर के देखिए, आप पूरे कांवड़ यात्रा की पिछले कितनी कवायद होती रही, कितना कितना कयास लगे, कितनी सारी इसमें बातें उठी। 87% मुस्लिमों के ढाबे हैं। अगर नाम नहीं लिखा हो तो आप पता नहीं कर सकते, नेम प्लेट नहीं हो तो आप मालूम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार के
कोई भी नियम किसी एक समुदाय के लिए क्यों हो तो सबके लिए हो। आप किसी एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री नहीं है ना, आप तो समूचे प्रदेश के मुखिया हैं, तो समूचे प्रदेश के लिए होगा जब कुछ होगा। जब नियम बनेगा तो सबके लिए बनेगा, किसी एक व्यक्ति के लिए कोई नियम नहीं बनेगा। ऐसा होता रहा है इस प्रदेश में, केवल एक समुदाय के लिए काम होता रहा, तो गलत था ना। तो इस प्रदेश का कभी विकास नहीं हो सका। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, देश का सबसे ताकतवर प्रदेश, देश का सबसे भौगोलिक रूप पर, भूखंड के स्तर पर भी सबसे बड़ा प्रदेश कहीं नहीं था। आज परमात्मा की बड़ी कृपा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। मुझे लगता है कि जब कोई विचारक होता है, जब कोई उस प्रकार का चलाने वाला मुखिया होता है, जो कि किसी भी कंपनी का जो मुखिया है, जो चलाने वाला है, वही तो उसका विजन बताता है, वही तो उसको खींच कर लेकर के जाता है। तो ये बड़ा हमारा सबका वैशेषिक सौभाग्य है कि हमें ऐसा मुखिया मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। राम मंदिर बन गया। एक बहुत पुरानी जो लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, जिनकी आस्था रही है कि हाँ, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो जी, आप उस तरफ देखते हैं कि बहुत जल्द इसको सॉल्व किया जाए? ये सॉल्व किया जाएगा नहीं, किया जा रहा है। जाएगा तो भविष्य काल है, वर्तमान काल में हो रहा है। काशी का मंदिर आप देख ही चुके हैं। काशी में जो थोड़ा सा एक 2 पैसा काम बचा, वो भी परमात्मा की कृपा से संभव होगा। उस दिशा में काम हो रहा है। होगा नहीं, हो रहा है। भविष्य काल में नहीं है, वर्तमान काल में किया जाएगा। ये तो नेताओं वाला काम था। वो लोग पहले किया करते थे, चिंता मत करो तुम्हें ये दिया जाएगा। वो दिया जाएगा नहीं है यहाँ, यहाँ दिया जा रहा है, वर्तमान में है जो कुछ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग योगी जी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो एक आखिरी सवाल, फिर हम कुछ और सवाल लेंगे। योगी, क्योंकि आप ज्योतिष भी की भी आप एक्सपर्ट हैं, ज्योतिष के भी हैं, बाकी आप भविष्य हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अगर देखें, जांचें, समझ के हमारे दर्शकों को जरा हिंट देने की कोशिश करें। योगी को पॉलिटिकल करियर में आप कहाँ देख रहे हैं आने वाले भविष्य में? मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, जिस प्रकार की उनकी नीति है, जिस प्रकार का उनका विचार है, और जैसी अभी तक की उनकी गति दिखी है, जी। उन सब चीजों का आंकलन करते हुए समूचा विश्व इस बात को आज जान रहा है, समझ रहा है कि वो बहुत लंबी पारी के लिए आए हैं। वो शॉर्टकट नहीं कर रहे। आप देखिए, उन एक तो वो संत है, तो उनके लिए निजी कोई व्यवस्था नहीं है, इससे बढ़िया नायक हो नहीं सकता। दूसरा वो त्यागी है, तो परिवार, घर, मित्र, यार, दोस्त ऐसा कुछ है नहीं, तो इससे भी अच्छा नायक कोई हो नहीं सकता। किसी भी प्रकार का सुख नहीं भोगते, एक लकड़ी की चौकी पर सोते, सामान्य भोजन करते, प्रातः जल्दी उठते, देर तक काम करते। ऐसा राष्ट्रनायक विचारों में, कथाओं में, मतलब इमेजिनरी में दिखता है, ऐसा हमें मिला हुआ है। तो ये बहुत लंबी पारी का दर्शन दिखता है। आगे मुझे लगता है कि योगी जी का प्रधानमंत्री बनने तक जो विजन दिखता है, पूरे प्रदेश की जनता जो चाहती है, वो बहुत प्रशस्त है। भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा से ऐसा होगा भी, और हम सब साधु संत चाहते भी हैं। भारतवर्ष का परिचय क्या है, भारत को आप देखते कैसे हैं? भारत धर्म से चलता है। भारत में राजनीति धर्म नीति से चलती है। यहाँ की नीति से काम नहीं चलता केवल, यहाँ नीति भी धर्म नीति है। धर्म की नीति से नीति बनती है। तो अगर इस राष्ट्र पर कोई धर्मात्मा, आज मोदी जी को आप क्या मानते हैं? धर्मात्मा है, कृपा है हम सब पर ईश्वर की। तो जब राष्ट्र का नायक धर्मात्मा हो, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, पूरी जनता ही उसका परिवार हो, देश ही, राष्ट्र ही उसका परिवार हो, मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो योगी जी का भारत के प्रधानमंत्री तक का की यात्रा बड़ी प्रशस्त दिखती है मुझे, और मैं तो प्रार्थना भी करता हूं ऐसा हो भी। ठीक है। गुरुजी, हम देखते हैं आजकल जब से ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन
एस्ट्रोलॉजी के दावे करते हैं कि इतना पैसे का रिचार्ज कराओ और उनको आप सवाल पूछो वो जवाब देंगे। क्या इतना आसान है ये? देखिए, कुछ भी अगर आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। ये देश ऐसी ही व्यवस्थाओं से चलता है। ज्योतिष एक बड़ा होप है, एक एक प्रबल ढांढस बंधाने का अनूठा साधन है, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये केवल भारतवर्ष में पाया जाता है। एक डूबता हुआ व्यक्ति अगर ये विश्वास कर ले जाए कि मुझे कोई बचाने आ रहा है, तो वो अगर 5 मिनट में डूब रहा होगा तो वो 2 घंटे तक अपने आप को जीवित रख सकता है। ये विज्ञान ने सिद्ध किया है। ये वैज्ञानिक सच बता रहा हूं मैं आपको। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक बहुत बड़ा होप है। वेद कहता है कि वेद चक्षु किरेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्योत तेनोच्यते संयतो पीतरैः करणनाशाद भी चक्षुषांगे नकीनो न किंचित करा। वेद, शास्त्र, पुराण, इनकी नेत्र का नाम ज्योतिष है। तो ज्योतिष अपने आप में बहुत प्रगाढ़ विषय है, बहुत गहरा विषय है और बहुत प्रभावशाली विषय है। मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कम जानकार जरूर हैं जिनसे बचकर रहना चाहिए। ज्योतिष लूटने का साधन नहीं है। ज्योतिष पैसे देकर ठीक करने की व्यवस्था नहीं है। ज्योतिष सिर्फ आपको ये बताने की रिपोर्ट है कि तुम्हारे लिए कब सही है और कब गलत है, कब आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए, कब कम करनी चाहिए, कब बैलेंस चलना चाहिए, कब आप आनंद से चल सकते हैं। बस ज्योतिष इतनी चीज का नाम है। अच्छा, ज्योतिष को हमारे यहाँ तो साइंस मानते हैं इंडिया में। लेकिन एक चीज़ बताइए कि ये जो कुंडली मिलाना होता है, कुंडली मिलाकर ही हमारे यहाँ विवाह होता है हिंदुओं में। हम घर जब बनाते हैं तो वास्तु देखते हैं। उसके बावजूद आखिर कहाँ गड़बड़ हो रही है कि शादियाँ टूट जा रही हैं उसके बावजूद? कुंडली मिलाई थी हमने, वास्तु दिखाया था, फिर भी घर में गृह कलेश हो रहा है। तो वो कहाँ गड़बड़ी हो रही है? नहीं, बहुत सारी गड़बड़ी है इसमें। एक तो कुंडली मिलाने वाले जो पैरामीटर्स हैं उनमें चेंजेस की आवश्यकता है। कोई भी नियम काल और समय के हिसाब से परिवर्तित होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो चीज 1940 में, 30 में, 20 में, 50 में चलती थी, वही 70 में चली, वही 80 में, वही 90, वही 100 में और वही 2026 में चलेगी, ऐसे कैसे मानते हो आप? एक समय था जब बेटियां अपनी कलाई भी अगर खुली रखें तो लोग बड़ा आश्चर्य मानते थे। आज आप देख रहे हैं कि हम कहां से कहां पहुंच गए। एक समय था जब बच्चों को बाहर किसी भी सूरत में एक व्यवस्था के आधार पर ही भेजते, दूर ज्यादा नहीं भेजा करते थे। एक समय था जब शिक्षा ज्ञान का परिचायक थी, ना कि केवल पैसे कमाने का साधन थी। आज सब चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे चीजें चेंज होती हैं, जैसे आपके मोबाइल में अपडेट्स आता है, वैसे ज्योतिष की पैरामीटर्स में, नियम में भी चेंजेस आने चाहिए, रिसर्च बदलनी चाहिए। वो वही पैरामीटर्स चल रहे हैं जो 2026 में अभी हैं, वही 70 में थे, वही 90 में थे, वही 20 में थे और वही 1915 में भी थे। तो सेम पैरामीटर अभी कैसे काम करेंगे? तो कुंडली मिलाने वाला, कुंडली को मिलाने की क्षमता रखने वाला, समझने वाला वैसा नहीं हो तो आप कुंडली मिलाएं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस पर बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भगवान राम और सीता की तो बड़ी अच्छी कुंडली मिलाई गई, उतना ज्ञानी तो कोई नहीं मिलेगा, फिर क्यों ऐसा गड़बड़ हुआ? तो उनका एक्चुअली गड़बड़ हुआ ही नहीं, वो गड़बड़ समझने वाले लोग गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हुआ मुझे बताइए, कहाँ गड़बड़ हुआ? और आपने कहा कि वास्तु दिखाकर सब रखा, उसके बाद भी सब गड़बड़ है। वास्तु समझते कहाँ है लोग? न वास्तु शास्त्री समझता है वास्तु को, और ना ही वो जो वास्तु करवा रहे हैं अपने घर में वो वास्तु को समझता है। वास्तु में 5 चीजें हैं भगवान की तरह, वो जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है ना, इनका सही समावेश वास्तु कहलाता है। आपके घर में अतिथि कक्ष नहीं है, कैसे वास्तु ठीक होगा? आपके घर में आपके बुजुर्ग लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं है, कैसे वास्तु ठीक होगा? आपके घर में जो जो अनुचर है, जो पूरा दिन आपकी सेवा कर रहा है, जो 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 सेवक है आपका, उसके रहने खाने की व्यवस्था नहीं, कैसे वास्तु ठीक होगा आपका? हाउ कैन पॉसिबल? आप कैसे ठीक करेंगे इसको?
तो आप परंपरागत चीजों को चाहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं, फिर कहते हो नहीं रहा है। आप सही से कर ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं है आप कहां जा रहे हैं। 2 बेडरूम के फ्लैट में आप वास्तु कैसे देखेंगे? वास्तु क्या होता है? एक में आप पति पत्नी हो गए, एक में बच्चे हो गए। कोई अतिथि आएगा तो कहां रुकेगा? होटल में। माता पिता आएंगे कहां रुकेंगे? होटल में। ये कैसा वास्तु है? घर बड़ा होना जरूरी नहीं है, दिल बड़ा होना बहुत जरूरी है सर। आप ये भी तो कर सकते हैं कि बच्चा बच्चा जब तक ठीक बड़ा नहीं हो जाता तब तक माँ बाप के कक्ष में रहेगा, एक अतिथि का कक्ष रहेगा। और आप नहीं करेंगे। आपको अपनी स्वतंत्रता, अपना आनंद और पता नहीं क्या क्या करना है ऐसा जिसके लिए आपका आपका बच्चा भी बाधक है। तो जैसा आप करते हैं ना, आपको उसका वैसा ही फल मिलता है। आप जिस तरफ चल रहे हैं, आप पूरब जाएं और आप बोले पश्चिम की दिशा की वो चीज मुझे मिली नहीं, तो आप गए गलत ना, आप गलत दिशा में चले गए। एडवाइजर सही होना, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। एक सचिव यानी आपका एडवाइजर, एक गुरु और एक वैद्य यानी डॉक्टर, ये बहुत स्पष्ट वक्ता होने चाहिए और बहुत अच्छे जानकार आपके आसपास होने चाहिए। ठीक है। अब जल्दी जल्दी आपका बस 5 मिनट और लेंगे। एक ये आपने कहा कि किस तरफ जा रहे हैं युवाओं को, खास तौर से हम अक्सर देख रहे हैं इस देश में कि कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे वो सड़क पे उतर रहे हैं। अभी एक कॉकरोच जनता पार्टी आई, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कॉकरोच, क्या वो तो घर में निकलते हैं, हिट मार के खत्म कर लेते हैं। और क्या किस कॉकरोच की बात कर रहे हो आप? ये कटाक्ष ठीक है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी अभी सोनम वांगचुक के उसमें भी पहुंच रहे हैं, भूख हड़ताल में भी उनको भी समर्थन दे रहे हैं, वो उतर रहे हैं और देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। एक तरह का आतंकवाद है, आतंकवाद का नया चेहरा है। तो जैसे कॉकरोच घर में निकले तो हिट मारना चाहिए, ऐसे ही अगर आपके मोबाइल पर भी निकले तो हिट मारना चाहिए। अब उसका हिट अलग तरीके का होता होगा तो लोग जानते होंगे कैसे हिट मारते हैं उसमें। क्योंकि किसी भी रील्स पर व्यूज बढ़ाना बड़ा सामान्य तरीका, ये सब मेरा काम नहीं, टेक वाले लोग दिन भर बताते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। व्यूज बढ़ाना, फॉलोवर बढ़ाना, ये सब टेक के बड़े छोटे फंडामेंटल हैं। ये नेता लोग समझते नहीं, हमारे देश का युवा बड़ा समझदार हो गया है, छोटे छोटे बच्चे बड़ा जानकार है, उनको वो हिट मारना आता है। यहाँ कोई कॉकरोच वॉकरोच नहीं निकल पाएगा सर। हमारे यहाँ पहले लड़कियां थोड़ा डरती थी कॉकरोच वॉकरोच से, अब तो कोई नहीं डरता सर। तो इस प्रकार की चीज भारतवर्ष में तो नहीं हो सकती। भारतवर्ष बड़े ज्ञानियों का प्रदेश है। ये देश जो है ना, ये बहुत 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 जानकार, ये रामकृष्ण का देश है। यहाँ ध्रुव और प्रहलाद छोटे छोटे बच्चों ने कीर्तिमान रचा है। यहाँ कॉकरोच, छिपकली और चूहा, वो बिच्छू, इससे काम नहीं चलता सर। ये सब बच्चे खेलते हैं इससे, ये सब काम नहीं। राजनीति खेल नहीं है ना, राजनीति राजाओं की एक व्यवस्था है। इस देश के युवा को आना जरूर चाहिए राजनीति में, लेकिन कॉकरोच बनकर नहीं, छिपकली बनकर नहीं। सर कॉकरोच सब सारी अलमारियां और सब अच्छी चीजें खा जाता है, हमें मालूम है। हम आज जिस जिस बहाव में बह रहे हैं, कल वो सब खा जाएंगे भाई। पहले भी अन्ना हजारे वाले में सब सब गए और बाद में देखा खुदा पहाड़ निकली चुहिया। तो ये सब सर देश देश देख चुका है, ये भारतवर्ष में ये सब नहीं चलेगा। तो आप अरविंद केजरीवाल को भी कॉकरोच ही बता रहे हैं? सर ज्यादा खांसी हो जाए तो आदमी वैसे ही लगता है, दो मूंछ वाला वो वैसा टाइप का ही देखता है, कॉकरोच जैसा। मतलब अरविंद केजरीवाल जी तो खैर अच्छे बड़े नेता है, मतलब अच्छे, दिल्ली में सरकार भी थी उनकी। हाँ गुरुजी, हम इस पॉडकास्ट के आखिर में, अंत पे एक रैपिड फायर करते हैं, लेकिन आप आए हैं इसलिए थोड़ा सा लालची होते हुए इसको 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। एक तो है कि जैसे हम बहुत सारी मान्यताएं हमारे जीवन में है, उनके बारे में पूछ रहा हूँ। आपको ये बताना है कि क्योंकि आप ही सही व्यक्ति है उसका जवाब देने के लिए, कि वो अंधविश्वास है, मिथक है, या उसके पीछे लॉजिक है, वो करना चाहिए। बिल्ली का रास्ता काटना लॉजिकल है। लॉजिकल? एक लाइन में बता या 2 लाइन में बता पाएंगे? देखिए सांकेतिक अरेंजमेंट्स है,
मैंने आपके सामने एक आंख बंद कर ली तो आपको कुछ तो समझ आया होगा। हर संकेत का अपना एक मतलब है। एक ही शब्द में अगर जवाब देने को कहो तो आप बुखार आना बीमारी है, हाँ या ना? बीमारी से लड़ने की कोशिश है। बुखार आना बीमारी है, हाँ या ना? ना, फिर क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जितना हमको पता है, जी, शरीर लड़ता है कहीं बाहर से आए हुए एलियन, वायरस या बैक्टीरिया। बुखार आना एक लक्षण है, शरीर गर्म होना एक लक्षण है। बीमारी तो मलेरिया हो सकती है, डेंगू हो सकता है, कोरोना का बुखार हो सकता है, सबसे हायर लेवल वाला मेनिंजाइटिस बुखार हो सकता है। बुखार के तो 7 साढ़े 7 हजार प्रकार हैं, पता नहीं कौन सा वाला हो। सब सिम्टम्स जितने भी हैं, इंडिकेशंस जितने भी हैं, बादल काला हो तो क्या होगा, बादल लाल हो तो क्या होगा, एक घाघ हुए उनको पढ़िएगा। घाघ ने पूरी कविताएं केवल संकेत पर लिखा है और कोई आप संकेत काट नहीं सकते, एक भी संकेत काट नहीं पाएंगे। वो मंगलवार को अगर किसी स्थिति में ये देखा तो ऐसा ही होगा, अगर घाघ ने लिखा होगा तो वैसा ही होगा। घाघ की कविताएं पढ़िए आप, सिर्फ संकेत पर लिखा है, बाकी कुछ लिखा ही नहीं। पूरा जीवन संकेत पर निकाल दिया घाघ ने। हमारे उन्नाव के हैं, बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने। तो मैं जरूर पढ़ूंगा। जी, छींक आने पर काम रोक देना, हाँ, संकेत अच्छा है, काली बिल्ली अशुभ होती है, बिल्कुल अशुभ होती है। नींबू मिर्च लटकाना, नींबू मिर्च नींबू मिर्च जो लटकाते हैं, बुरी नजर से बचाता है, नजर लगना, लॉजिकल है, ग्रहण के समय खाना नहीं खाना, नहीं खाना चाहिए, पीपल के पेड़ पर रात में नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, शनिवार को लोहे की खरीदारी नहीं करना, नहीं करनी चाहिए, रात में नाखून नहीं काटने चाहिए, रात में बिल्कुल भी नाखून नहीं काटनी चाहिए। तुलसी में रोज जल देना लॉजिकल है। अब आपको नाखून नहीं काटने पर जरूर बताऊंगा। देखो इतनी सारी बातें आपने पूछी, मैंने सबने एक एक शब्द में जवाब दिया। लोगों को लग रहा होगा यार ये क्या ही बात है, सब में इतना ज्यादा गहरा नॉलेज है कि आप केवल नाखून काटने पे मेरे से बात करोगे, मैं 5 घंटे का पॉडकास्ट कर सकता हूँ केवल नाखून काटने पे। नाखून काटने 5 घंटे का, अगर 4:45 हो गया तो मैं आप जो कहोगे मैं करूंगा। बिल्ली काटने पर मैं कम से कम 4-5 साल लगातार बोल सकता हूं। केवल लोहा शनिवार को नहीं काटने पर मैं कम से कम 20 साल बोल सकता हूं। सर नेल्स जो है ना, ये आपके यश, कीर्ति, सम्मान का प्रतीक है। जिस भी व्यक्ति के नेल्स में चमक नहीं हो, फट रहे हो, कट रहे हो, बेकार हो रहे हो, खराब हो रहे हो, आप समझिए 100% उसके जीवन में धन का अभाव और संकटों का प्रभाव बढ़ रहा है। दूसरा कुछ देखने नहीं पड़ेगा आपको, कोई कुंडली नहीं, कोई हस्तरेखा नहीं देखनी। नेल्स चमकदार होने चाहिए, नेल सुंदर होने चाहिए, इसीलिए स्त्री घर की लक्ष्मी होती, इसलिए बेटियों के और महिलाओं के नेल्स को चमकाया जाता है। नेल्स पॉलिश लगा के, रंग कलर रख के, रंग डाल डाल के, कि भैया चमकाए रहो, लक्ष्मी तो कम से कम चमकती रहे हमारी। हर चीज के पीछे एक बड़ा लॉजिक है, हर चीज के पीछे इतना गहरा साइंस छिपा है। साइंस को क्या मानते हो आप, विज्ञान को क्या मानते हो? वेद से जानकारी मिली हुई एक छोटी सी डिब्बी का नाम साइंस है। वेद से जो जानकारी मिली, उसको जो समझ लिया जितना, उस छोटी सी जानकारी का नाम विज्ञान है। ठीक है। कर्म बड़ा या कुंडली? कर्म बड़ा है या कुंडली? कर्म ही बहुत बड़ा है। कुंडली आपके कर्म के लेखे जोखे की लिखी हुई चिट्ठी का नाम है। भगवान पहले या विज्ञान? विज्ञान क्या है? विज्ञान किसको कहते हैं? भगवान, भगवान के आगे तो कुछ नहीं है ना। परमात्मा ही सर्वस्व है। अंत में सिर्फ राम बचेगा। जब तुम जाओगे तब भी राम नाम सत्य कहा जाएगा। तुम जा चुके होगे लेकिन तुम्हारे पीछे भी राम रह जाएगा। तो परमात्मा ही सत्य है, उससे बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। परमात्मा के आगे तो ना कुछ बड़ा है ना कुछ छोटा है, जो है वही ही है और कुछ है ही नहीं। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य योनिम निहतम च सत्य। परम सत्य क्या है? त्रिकालावादित सत्य क्या है? परमात्मा। कल तुम छोटे थे, आज जवान हो गए, कल बूढ़े हो जाओगे। कुछ भी सत्य नहीं है, न तुम्हारा छोटा होना, न जवान होना, न तुम्हारा बूढ़ा होना। तुम मर जाओगे, उसके बाद हम भी मर जाएंगे। तो दुनिया में सत्य केवल परमात्मा है। हजारों साल पहले भी सत्य था, हजारों लाखों साल बाद भी रहेगा। मंदिर पहले या मन? मंदिर ऑलवेज। मन कहाँ होता है? अच्छा, मन
मन कहाँ है? आप मुझे ऐसे आंख यहाँ, नाक यहाँ, मुंह यहाँ, सर यहाँ, बाल यहाँ, कान यहाँ, मन कहाँ है? छू के बताओ। बिल्कुल छू नहीं सकते। कैसे? क्यों? कहाँ होता है मन? शरीर में मन किस तो किस किस बॉडी के? शायद दिमाग की किसी हिस्से में शायद सोच 99.9% लोगों को पता ही नहीं कि मन होता क्या है। जिसका तक अभी तक लोकेशन पता नहीं है, उसको बड़ा कैसे मानते हो तुम? सबसे खतरनाक अंधविश्वास क्या है आपके हिसाब से? सबसे बड़ा अंधविश्वास ये कहना कि अंधविश्वास होता है कुछ। अंधविश्वास क्या होता है? विश्वास में अंध लगा देना क्या होता है? मतलब ये तो गजबी चमत्कारी लोग हैं। शब्दों के साथ खेलना, ये सिर्फ ज्ञानियों का काम मैं है। एक उदाहरण देता हूँ जी, आपको। मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मैं फिर भी जी, ये रिपीट करते हुए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये लोग मानते थे कि यूपी का सीएम जो है, वो नोएडा नहीं आता है और जो नोएडा आता है वो हार जाता है, उसको गद्दी छोड़नी पड़ती है। योगी आए और एक कार्यक्रम के सिलसिले में उनका आना था, उनको पीएमओ तक से ये फ़ोन गया कि आप प्रोटोकॉल के चक्कर में मत पड़िएगा, आप नोएडा ना जाएँ तो बेहतर है। उन्होंने कहा मैं अंधविश्वास नहीं मानता। तो ये अंधविश्वास है? देखिए अंधविश्वास जो शब्द है, ये शब्द ही अपने आप में बनावटी है। हर व्यक्ति का अपना अनुभव है। उस अनुभव को तोड़ देना विश्वास है और किसी दूसरे के अनुभव में फंसे रहना अंधविश्वास है। आप जो देखते हैं आपका नजरिया है, मैं जो देखता हूं मेरा नजरिया है। आप हो सकता है 50 किलो उठा सकते हैं, मैं हो सकता है 20 किलो उठा सकता हूं, तो मेरे लिए 50 किलो अंधविश्वास है। उठा ही नहीं सकता कोई, क्योंकि मैं तो 20 किलो उठा सकता हूँ। ठीक है। योगी आदित्यनाथ राजनेता पहने हैं या संत? ऑलवेज संत। राजनेता तो वो अभी भी नहीं है, अभी भी वो संत ही है। वो जो कर रहे हैं ये राजनेता कर ही नहीं सकता। राजनेता में वो सामर्थ्य नहीं है जो वो कर रहे हैं। जिस प्रकार का कौशल, जिस प्रकार का जौहर, जिस प्रकार की रणनीति, जिस प्रकार की नीति, जिस प्रकार का पूरा विकास और जिस प्रकार का प्रदेश की उत्तम बनाने की व्यवस्था उन्होंने बनाई है, ये राजनेता नहीं कर सकता। ये तो कोई परम संत ही कर सकता, अपनी तपस्या, अपनी साधना से अपने को आहूत करके, दिन रात एक करके, केवल और केवल काम करके किया जा सकता है। ये संत कर सकता है। बुलडोजर नीति विकास का प्रतीक है या राजनीति का? बुलडोजर विकास का प्रतीक है, क्योंकि जब कुछ समाप्त होगा तभी कुछ नया बनेगा। विकास के लिए पहले कुछ खत्म करना पड़ेगा आपको। योगी जी को एक सलाह देनी हो तो क्या देंगे? सलाह देनी हो तो मुझे लगता है कि सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात होगी। सलाह तो नहीं कह सकता। हाँ, निवेदन एक 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 जरूर है कि उनको सिर्फ एक ही विषय पर चिंतन करना चाहिए। इस्लाम पे कभी-कभी वो थोड़े कृपालु हो जाते हैं। बहुत रेयर होते हैं वैसे, पर सम टाइम होते हैं। मुझे लगता है कि वो उनकी अपनी एक छवि है, उनका अपना एक व्यक्तित्व है और वो प्रबल संत हैं। उनका संतत्व जब तक जीवित है तब तक सारी चीजें बहुत अच्छी। तो परामर्श नहीं, ये एक निवेदन है कि जितने भी मठ मंदिर हैं उन पर थोड़ी कृपा करके उनको मठ मंदिरों को संतों की परंपरा में ही रहने दिया जाए उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में राजस्थान की तर्ज पर एक मंत्रालय जैसे राजस्थान में चल रहा है वैसे यहाँ भी बनाया जाए। देवस्थान विभाग वो यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देवस्थानों का प्रदेश है। तो ऐसा एक विभाग अगर बने तो मुझे लगता है ये निवेदन उनके लिए बहुत 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 आवश्यक होगा मेरी तरफ से। गुरुजी माफ़ी के साथ ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं अपने कर्म के प्रति भी एक दायित्व है, एक जर्नलिस्ट हूँ इसलिए ये सवाल पूछना पड़ रहा है आपके जवाब से। जी। इस्लाम से समस्या क्या है? हाँ, ये प्रश्न आपने बहुत, मुझे इस्लाम से एकदम समस्या नहीं है। मैं गीता, कुरान, हदीस बराबर बराबर पढ़ी है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या कनबतोन या कस्तीन बलदवालीन आमीन। मैं उतनी आयतें जानता हूँ, मैं उतनी ही अल्लाह के नाम जानता हूँ, मैं सारे कुल जानता हूँ जो ये लोग पढ़ते हैं, मैं सब समझता हूँ, मैं सब जानता हूँ। मुझे उस व्यवस्था से थोड़ा सा मैं इत्तेफाक नहीं रखता जहां पर सिर्फ काटना और मारना सिखाया जाता है। बच्चा पैदा हुआ, काटो, बड़े हुए, काटो, बकरी काटो,
हाय हुसैन हम नहीं थे काटो। ये जो ये जो रक्तावली है होली की जगह, दीपावली की जगह पर जो 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 प्रदर्शन है शक्ति का, मैं इसका विरोधी हूँ। लेकिन बलि प्रथा तो हिंदुओं में भी है। बलि प्रथा को आप देखिए गलत दिशा में जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो बलि प्रथा है वो वो बहुत कुछ कुछ स्थानों पर है, परंपरागत। उसमें आप गहराई में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहां कुछ और अवेलेबल ही नहीं है। अब समुद्र के किनारे जो लोग रह रहे हैं, जो नदियों के किनारे रह रहे हैं, कोई और चीज होती ही नहीं है, पैदा ही नहीं होती, मजबूरी है उनकी वही खाना, तो वहां वो परंपरा डाली गई। हमारे यहाँ पूरे देश भर में नहीं है ऐसा। हिंदुत्व पूरे विश्व को सिखाने वाला धर्म गुरु का नाम है। हिंदुत्व से सीखना चाहिए मैनेजमेंट, हिंदुत्व से सीखना चाहिए हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू और वांट टू डू। ये सब सीखना चाहिए हिंदुत्व से। अडेप्टेबिलिटी भी सीखनी है। बिल्कुल सीखनी चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व ही है जो ये सब पूरे विश्व को सिखा सकता है। इसलिए हिंदू और हिंदुस्तान विश्व गुरु है। नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि अ, इसी देश में ब्राह्मणों का नॉनवेज खाना पूरी तरह से पाप की दृष्टि से देखा जाता है कुछ हिस्सों में, और कुछ हिस्सों में बहुत नॉर्मल देखा जाता है। जैसे आप बंगाल के ब्राह्मण देख लें, साउथ में भी कुछ इलाके हैं जहाँ ब्राह्मण नॉनवेज खाते हैं, वहीं नॉर्थ इंडिया में के कुछ इलाके हैं जहाँ ब्राह्मण का नॉनवेज की तरफ देखना भी पाप माना जाता है। नहीं, ये प्रश्न मुझे लगता है इसमें कुछ किसी को मिलेगा नहीं। समाज में प्रश्न वही हो जिससे लोगों को किसी तरह से लाभ हो जाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको जातीय परंपरा से मत देखो। ये ये एक व्यवस्था है। वर्ण और जाति, ये अलग अलग बातों को लोगों ने अलग अलग समय, समकालीन समय के आधार पर न जाने कब खुद ही बुन लिया। पहले एक पिता की चार संतानें, एक पिता की चार संतानें, गुणधर्म देख करके उन्होंने उनका काम सौंप दिया। अब इसमें छोटा बड़ा कैसे हुआ? इसमें जाति कहां से आ गई? अगर सब मनु और शत्रुपा की संतान है तो छोटा बड़ा कैसे हो गया? तो अब प्री वैदिक तो मैं व्यवस्था। इस बात का जवाब केवल इसलिए नहीं देना चाह रहा हूं, मेरे पास जवाब है। मैं इस पे भी 2-4 घंटे बोल सकता हूं, मतलब अच्छा अच्छा शब्द है। मांसाहार पे बहुत सारा कुछ बोलने को है। प्रकृति ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने उन प्राणियों को अलग बनाया है जिनको मांसाहारी होना है, और उनको अलग बनाया जिनको शाकाहारी होना है। ईश्वर ने खुद निहित किया किसको मांस खाना है, किसको मांस नहीं खाना। जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो पानी चाट कर पीते हैं, और जितने शाकाहारी जीव हैं वो पानी गुटक कर पीते हैं, ऐसे करके। गाय भैंस को देखो पानी पीते हुए, आवाज करके, गुटुर गुटुर करके आवाज करके पानी पीती है। आप पानी गुटक कर पीते हैं, आप चाट कर नहीं पीते। कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, शेर को देखो, चाट कर पानी पीते हैं। तो इस पर बात करने को बहुत है मेरे पास, पर मैं करूंगा नहीं। नहीं, क्योंकि क्योंकि वर्ण परंपरा को और जातीय परंपरा में डालना, मुझे लगता है ये बड़ा भारी दोष है इस भारतवर्ष का। इस भारत का हिंदुत्व का सबसे बड़ा दोष कहां है? ये जातीय परंपरा। मतलब फ्री अरे वैदिक। हमारे यहाँ रामानंदी संप्रदाय में रविदास है, मलुक दास है, सूरदास है, कबीर दास है, और तुलसीदास भी है। हाँ, तो कितना कितना बढ़िया बगीचा है, सारे रंग के पुष्प एक ही बगीचे में, एक ही गुरु की 51 संतानें उसमें सब समाहित है। ठीक है, युवाओं के लिए लास्ट में दो सवाल पूछ लेता हूँ। पेरेंट्स जो है, जो पेरेंटिंग कर रहे हैं, नए पेरेंट्स हैं या जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए, कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बेसिक है, एटलीस्ट इतना तो उनको पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को? देखिए, ऐसा केवल एक किताब को कहा जाए तो मैं कहूंगा कि सबको रामायण पढ़नी चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण पढ़ने से हम कम से कम अपने निज धर्मों का पालन कर पाएंगे। रामायण पढ़ने से हम समझ पाएंगे कि भाइयों में प्रेम कैसा होना चाहिए। रामायण पढ़ने से हम ये समझ पाएंगे, अगर पिता विषमता में आपको कभी कुछ कह जाए गलती से, तो पुत्र पिता के विरोध में न खड़ा हो जाए, कोर्ट न चला जाए, पिता के किसी भी आदेश का पालन करने के लिए सशक्त सहर्ष तैयार हो जाए।
एक रात पहले कहा गया कि भैया आप बन जाओ, एक रात पहले कहा गया तुम राजा बनोगे, दूसरे दिन सवेरे कह दिया अब तुम बन जाओ। कोई आज के समय का युवा होता तो बढ़ जाता, ये कैसा हुआ? राजा मत बनाओ पर जंगल में क्यों जाए, हमारा अपराध बताओ, हमारी गलती बताओ। राम ने कहा कुछ नहीं। पिता दीन मुहि कानन राजू, जब लोगों ने प्रश्न किया कि तुम्हें अपराध क्या है तुम्हारा, तुमको क्यों दंड दिया गया, तो राम ने कहा मुझे दंड दिया ही नहीं गया, मुझे मेरे पिता ने कहा है पूरे विश्व का राजा बनकर दिखा। अयोध्या बहुत छोटी है। पिता दीन मोहि कानन राजू, कानन मतलब पूरे विश्व का राजा बनकर बताओ, पूरी दुनिया को जीत कर वापस आओ। तो जो त्रिलोक विजेता था उसको मारकर उस पर विजय प्राप्त करके भगवान राम वापस आए, तब उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र श्री रामचंद्र कहा गया, तब उनको भगवान श्री राम कहा गया। तो रामायण सबको पढ़नी चाहिए। रामायण पढ़ने से यह पता चलेगा कि पति पत्नी के संबंध कैसे होने चाहिए, पत्नी को पति की बात कैसे समझनी चाहिए। इतना सब होने के बावजूद सीता राम के प्रति कोई कोई श्रद्धा में कमी नहीं आई। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। अवधपति परम स्नेही, कुछ भी हो गया हो लेकिन सीता के हृदय में राम के प्रति आदर प्रेम समाप्त नहीं हुआ। इतना सब हो गया लेकिन लवकुश के जीवन में परमात्मा राम के लिए अथवा अपने पिता राम के लिए कोई दोष नहीं आया, कोई द्वेष नहीं आया मन में। हाँ, भरत और राम को इतने बड़े इवेंट ने भी अलग नहीं कर पाया। इसलिए अगर एक कुछ पढ़ना है, एक किताब पढ़नी है, तो जिस भी भाषा में आप जानते हो रामायण पढ़िए, रामायण जरूर पढ़िए। आखिरी सवाल, हम लोग क्या करने आए हैं इस धरती पर? हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ईश्वर ने क्यों भेजा है हमको यहाँ? लोग जो कर रहे हैं वो बताऊं या जो करना चाहिए वो बताऊं? दोनों। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। दिन रात 24 घंटे, सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। हम इस धरा पर आए हैं अपने निज धर्म का पालन करने। निज धर्म क्या है? निज धर्म कहते हैं अपने स्वयं की ड्यूटी का सही से पालन करना, सही से ड्यूटी करना। एक वर्कर की ड्यूटी है कि वो 8 घंटे का काम बिना कोई सर पर खड़े हुए, बिना किसी के देखे चुपचाप करे। वर्कर क्या करता है? आज मैनेजर नहीं है यार, आज तो कम से कम फुर्सत मिली, आज तो छुट्टी है। कौन देख रहा है हमको? कोई देख ही नहीं रहा, कैमरे भी नहीं लगे। तो अब आप क्या कर रहे हो? आप अपनी निजता में डेंट मार रहे हो। आप खुद को बता रहे हो आई एम द चोर, आई एम द चोर, मैं चोर हूं, मैं चोरी करूंगा, मैं चोरी कर सकता हूं, मेरी आदत है चोरी करने की, मुझे मौका मिलेगा मैं चोरी करूंगा। तो तुम कहां डेंट मार रहे हो? तुम अपनी उन्नति में डेंट मार रहे हो, आप अपने ग्रोथ में डेंट मार रहे हो। आपकी निजी ड्यूटी क्या है? निज धर्म क्या है? एक पत्नी का पति के प्रति निज धर्म है, एक पति का पत्नी के प्रति निज धर्म है, एक बेटे का माँ बाप के प्रति निज धर्म है, माँ बाप का बच्चों के प्रति निज धर्म है। उस निज धर्म का पालन करना, उस ड्यूटी का पालन करना ही धर्म है, उसका पालन करना चाहिए। हम इसलिए आए हैं, हम इसलिए आए ताकि हम अपने सबसे पहले परिवार के लिए कुछ कर सके, अपनों के लिए कुछ कर सके। हम अपनों के लिए कर पाए, फिर अपने मोहल्ले क्षेत्र के लिए कर सके, वहां के लिए कर पाए तो डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कर पाए, वहां के लिए कर पाए तो प्रदेश के लिए कुछ कर पाए, और सौभाग्य से वहां के लिए कुछ कर पाए तो हम अपने देश के लिए कुछ कर पाए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर पाए, और जीवन में कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारे बाप भी लोग मुझे याद करें। हम इसलिए आए। गुरुजी, बहुत सारे और प्रश्न हैं लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से ये दोहराऊंगा कि पिछले जन्म का पुण्य जो है वो मिल रहा है मुझे, कि ये आपके सानिध्य में इस तरह से बैठ के बात करने का मौका मिला। पुण्य का जिक्र किया तो एक सवाल का और जवाब दीजिए। इस जन्म में हम जो ये पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म की काम करते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, इससे क्या अगले जन्म में अगर हमको बिच्छू बनना है तो उससे बच जाएंगे?
एक्चुअली तो आप सब चीज़ों से बच जाओगे। बिच्छू बनने से भी, साँप बनने से भी, बैल बनने से भी, गधा बनने से भी, सूकर बनने से भी बच जाएँगे। हर चीज़ से आप बच सकते हैं। आपके पुण्य, आपके कर्म क्या है? बैंक का अकाउंट है, उस अकाउंट में जितना आप जमा करेंगे, उतना ज़्यादा ब्याज मिलेगा। उस बैंक से जितने पैसे ज़्यादा निकाल लेंगे, उतना आपको ब्याज देना पड़ेगा। क्रेडिट और डेबिट पर काम चलता है। एक तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है, एक तुम्हारे पास डेबिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करते समय बुद्धिमत्ता रखना, क्योंकि परमात्मा ने पूरी छूट दी हुई है। ध्यान रखना, एक वो कार्ड है जिसमें जमा करोगे फिर निकाल सकते हो, एक वो कार्ड है जिसमें पहले निकाल सकते हो बाद में जमा करोगे। पर ध्यान रहे, इसमें तुमने जमा तो नहीं किया, तुम निकाल तो पाओगे, लेकिन ध्यान रहे निकालने के बाद जमा करना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। इस जन्म से लेके अगले जन्म तक तुम्हें भोगना पड़ेगा, और वो वापस ले ही लेंगे। जब वो देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, जब वो लेते हैं तो आपकी चमड़ी भी उखाड़ लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इस्तेमाल थोड़ा बुद्धिमानी से करना। धन्यवाद गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब ढूँढ पाया होऊँगा। हालाँकि जैसा मैं बार-बार कह रहा हूँ, एक समुद्र में डुबकी लगाने के लिए कुछ घंटे और कुछ घंटों में आप मोतियाँ चुन नहीं पाएँगे सारी। तो अगर दोबारा हमको मौका मिले, तो हम खुशकिस्मत होंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से हम गुरुजी से मिलें और आपके लिए कुछ और प्रश्नों के जवाब हम ढूँढ कर लाएँ। गुरुजी, एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, बहुत आभार आपका। परमात्मा आपको, आपके देखने वालों को खूब प्रसन्न रखे, खुश रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सब बहुत अच्छे हों, बहुत बढ़िया रहें। आपका स्वास्थ्य, आपका घर परिवार सब खूब आनंद में रहे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ।